चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अभी तक हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ज़रा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये चैप्टर अभी क्लास 9th में आएगा और यहीं से इसका इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, मतलब यही इसका बेस है। फिर क्लास 10th में इसके फिर पॉलिनोमियल आएगा, फिर उसका एक्सटेंशन वर्जन आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। फिर क्लास 11th में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और क्लास 12th में उसमें बीच बीच में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छा, मतलब ये जो पॉलिनोमियल कहानी है ये क्लास 9 से स्टार्ट हो रही, बिल्कुल क्लास 9 से स्टार्ट हो रही है ना। आज अगर आप इसे अच्छा कर लेंगे तो 10th में आपके अपने आप अच्छा हो जाएगा। दोनों चैप्टर, मतलब एक चैप्टर करने से 2 चैप्टर हो जाएंगे, बिल्कुल। 11th भी अपने आप अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे इस टाइम पे थोड़ा हल्के में ले लें और ऐसे ना अच्छे से पढ़ें और क्लास 10th में फिर आप कोशिश करें, तो जब आपके क्लास 10th में जो टीचर होंगे ना, वो आपको थोड़ा कम डिटेल में बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि क्लास 9th का आप पढ़ के आ चुके हैं, तो आपका बेस अच्छा मजबूत है, तो वो उसको आगे का बताएंगे आपको, है ना। पूरा नहीं, छोटी मोटी टर्म नहीं बताएंगे। लेकिन क्लास 9th में आपको यही चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहीं से इसकी स्टार्टिंग हो रही पॉलिनोमियल की, यहीं से इसका बेस बन रहा है। तो आप समझ गए कि अगर आपको क्लास 9th का एक चैप्टर, क्लास 10th के 2 चैप्टर और क्लास 11th और 12th के भी 1-2 चैप्टर अगर अच्छे करने हैं तो वो यहीं से बेस बन जाएगा। आज अपने इसकी छोटी मोटी टर्म जितनी भी हैं इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यही टर्म जब क्लास 10th में पहुंचेंगी तो हम उनको बहुत हल्के में लेंगे। कहना नहीं, बच्चों को, आधे से ज़्यादा बच्चों को पता है, तो हम ही लोग उनको कम बताते हैं, इतनी डिटेल में नहीं बताते, क्योंकि हमको मालूम है ना क्लास 9 में पढ़ के आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत है ना। मैं बहुत कम चैप्टरों के बारे में ऐसा बोलूँगा कि यार ये बहुत अच्छे कर लेना आप लोग अपने में, अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी करनी है, जिनमें से एक चैप्टर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो जो चैप्टर में वर्ड यूज़ होने वाले हैं, सेंटेंस यूज़ होने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तब, क्योंकि तब जब ये थ्योरम में या किसी सेंटेंस में ये वर्ड आए तो मुझे इनके बारे में जानकारी मिल जाए। मुझे जानकारी नहीं है तो मैं कैसे उस थ्योरम को समझ लूँगा, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड यूज़ में आने वाले हैं तो ज़रा देखते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैथमेटिक्स की जो पॉलिनोमियल में काम आने वाली हैं, इनका बेस समझते हैं। अब आप देखना, इसी चीज़ को हम यहाँ क्लास 9 में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, क्लास 10 में हम सीधा बोल देंगे क्या ना भाई, वेरिएबल ये होता है, कांस्टेंट ये होता है, ठीक है। तो अब क्लास 9 यहीं से इसका बेस बन रहा है, तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आता है वेरिएबल। क्या है हेडिंग? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। 2 टर्म अलग अलग है, कांस्टेंट अलग है, वेरिएबल अलग है। तो वेरिएबल क्या होता है, पहले तो मैं बताता हूँ वेरिएबल को डिनोटेट किससे करते हैं। डिनोटेड बाय इंग्लिश के कोई भी अल्फाबेट से। इंग्लिश के कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 कोई भी अल्फाबेट से डिनोट कर दो। तो मैं बोल रहा हूँ, अब आप बोलोगे जनरली कौन से अल्फाबेट से यूज करते हैं, लोग किससे ज़्यादा पसंद करते हैं डिनोट करना? तो मैं बोलूँगा X, Y, Z, A, B, C और एक्स्ट्रा। इन 6 का जनरली काफ़ी यूज होता है। आप कोई भी कर सकते हो पूरे 26 अल्फाबेट में, लेकिन लोग ज़्यादातर XYZ यूज करते हैं और ABC यूज करते हैं। प्रायोरिटी वाइज सबसे ज़्यादा X यूज होता है, उसके बाद Y। इसका कोई है ना, वो जरूरी नहीं है कि आप भी X ही करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब क्या ना, ये तो आपने बता दिया कि इसको डिनोटेट किससे करते हैं, अब इसका मतलब भी बताओ। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वैल्यू नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब है कि सपोज करो यहाँ पे x है, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये एक एक्सप्रेशन है, आपने छोटी क्लास में सॉल्व करना सीखा है। मैं बोलूँ आपसे x की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, 7 को उस साइड पहुँचा देंगे। 7 इस साइड माइनस में था तो उस साइड प्लस में चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। तो आप बोलेंगे यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कहना x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं ये एक्सप्रेशन होता फिर आप क्या करते, तो आप बोलते क्या ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 5 को उस साइड पहुँचा दो, तो x की वैल्यू हो जाती 7। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे वेरिएबल कौन था, तो आप बोलेंगे x। तो फिर मैं बोलूंगा दोनों का आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में x का आंसर 9 आ रहा है, एक क्वेश्चन में x का आंसर 7 आ रहा है। अलग अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वेरिएबल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अच्छा, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर बदलते रहते हैं, उनको वेरिएबल बोलते हैं। बिल्कुल, आप समझ गए। वेरिएबल वो जो अपनी वैल्यू फिक्स करके नहीं रखे, उनको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इस एक क्वेश्चन में x अपनी वैल्यू 9 दे रहा है, तो दूसरे क्वेश्चन में x अपनी वैल्यू 7 दे रहा है। कल को कोई और क्वेश्चन लेगा, उसमें x अपनी वैल्यू 10 दे देगा, किसी में 0 दे देगा। तो लोग कंफ्यूज है, कहना यार ये अपनी वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा, तो इसका नाम रख दो। इसका नाम क्या रख दिया इन लोगों ने, इसका नाम रख दिया वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अपनी वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा। अब एक काम करो, एक एग्जाम्पल ले लो, अब x में ही मत लो, अब y में ले लो, है ना। y माइनस का 5 बराबर 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15।
लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता तो कैसा, y माइनस का 2 बराबर 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती 5। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, कहना y है। देखो दो क्वेश्चन है, दोनों में वेरिएबल कौन है, y। लेकिन एक बार y अपनी वैल्यू 15 ले रहा है, एक बार y अपनी वैल्यू 5 बोल रहा है, तो ये अपनी वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा। तो इसको फिक्स नहीं कर रहा तो लोगों ने इसका नाम रख दिया क्या, वेरिएबल। तो वेरिएबल वो जो अपनी वैल्यू फिक्स ना करे, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर बदलते रहे। पहला। तो कांस्टेंट क्या, जब वेरिएबल अपनी वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा, वेरिएबल वो होता है जो अपनी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू फिक्स्ड। क्या ना इसको डिनोट करते हैं किसी से, मैं बोलूंगा डिनोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। कांस्टेंट को, कांस्टेंट का खुद का नाम रहता तो उसे डिनोट करा ही नहीं जाता किसी भी वेरिएबल से, है ना, किसी भी टर्म से डिनोट नहीं करा जाता। तो कांस्टेंट मतलब क्या, जैसे आपने कोई भी नंबर सोच लो, 2 3 5 0 -2, है ना, 5/2, है ना। फ्रैक्शन में भी सोच सकते हो, नेगेटिव भी सोच सकते हो, जो सोचना है आपको। ये सारे कांस्टेंट हैं सारे। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि 2 भाई, अगर आज मैं इंडिया में 2 बोल रहा हूं तो अगर कहीं कोई फॉरेन में भी 2 लिख रहा है तो उसमें 2 का मतलब वो 2 ही है ना। 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा अगर इंडिया में। तो अगर कोई बंदा 5 में अगर आप इंडिया में 2 जोड़ रहे हैं, मतलब 2 जोड़ रहे हैं, तो 7 आंसर आ रहा है। तो यही बंदा या कोई और बंदा 5 में 2 फॉरेन में ऐड करेगा तब भी आंसर 7 आएगा। पॉइंट समझ में आया, 2 का मतलब 2 ही रहता है। तो ये अपनी वैल्यू फिक्स करके रखता है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में x का आंसर 9 आ रहा है तो वहां पे फॉरेन में करेंगे तो जरूरी नहीं है 9 आए, वहां पे 10 11 12 कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी टर्म जो अपनी वैल्यू फिक्स नहीं रख रही हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, और ऐसी टर्म जो अपनी वैल्यू फिक्स रख रही हैं 2 3 5 उनको कांस्टेंट बोलते हैं। और इतना घुमा फिरा के ना बोलना, आप आसान भाषा में इतना याद रखो। ये तो क्या है, 9th में बोला ना, इसमें बेस डल रहा है तो इसमें थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। नहीं तो क्लास 10 में पता है कितना बोलेंगे हम लोग बस इतना बोलेंगे, वेरिएबल वो जो अपनी वैल्यू फिक्स नहीं रखता, जिसकी वैल्यू अपने टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। और कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। मतलब ये सारे नंबर, कोई भी नंबर उठा लो, वो सारे कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल, फ्रैक्शन में हो चाहे नेगेटिव में हो। तो मुझे उम्मीद है आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं चैप्टर का, एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे, पहले हम बेस तो बना लें। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बेस बनाना, कि भाई एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चन है, उनमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली हैं, जिन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, पूछेंगे मुझसे, उनके बारे में मैं पहले से जान के बैठ जाऊँ, उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। बेस मजबूत करना। अगला पॉइंट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कई लोगों ने इसका सुना होगा, नहीं सुना तो अब बताते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल वर्ड यूज हुए, लेकिन हम इनको पहले ही पढ़ चुके, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इनको नहीं पढ़ते, यहाँ सीधे वर्ड आते, तो आपको दिक्कत होती कि ना ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो छोड़ो, कांस्टेंट वेरिएबल तो बताओ क्या है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। हमारे पास मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन रहते हैं, 4। मतलब कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं ज्यादातर, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो प्लस माइनस इनटू, ये फिर से प्लस आ गया, तो ये फिर से प्लस नहीं है भाई, ये प्लस की जगह क्या है, इसको आप काट के क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे डिवाइड। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई कि कांस्टेंट और ऐसा कॉम्बिनेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल का हो और उसमें कौन कौन से सिंबल से बना हो, जो प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ना, एग्जाम्पल दो, ये तो इंग्लिश में लिख दिया, आप एग्जाम्पल में दो। तो मैं बोलूंगा कि एक वेरिएबल ले लो, एक कांस्टेंट ले लो, कुछ भी वेरिएबल और कांस्टेंट ले लो। आपने बोला वेरिएबल मुझे भैया एक्स पसंद है, तो मैंने कहा चलो एक्स ले लो, आपने एक एक्स ले लिया। एक कांस्टेंट ले लो, आपने बोला भाई मुझे 5 पसंद है ना, एक्स और 5 दोनों ले लिए। अब इनके बीच में कोई मैथमेटिकल सिंबल लगा दो, आपने लगा दिया प्लस, ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो ए ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दूसरा एग्जाम्पल दो, कहना भैया मुझे वेरिएबल y पसंद है ना, तो y। और नंबर में आप मुझे बोल रहा है भैया मुझे 2/3 पसंद है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और साइन कौन सा ले रहा है, तो कहना माइनस ले रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहना और कोई एग्जांपल दो, कहना भैया ये प्लस माइनस के इनटू डिवाइड में भी तो खेलो, तो चलो अब आप वेरिएबल कौन सा बोल रहा है, तो किसी ने बोला मुझे x पसंद है, तो मैंने कहा चलो 2 × x। देखो x × 2 हो गया, इनटू का साइन आ गया। फिर एक और वेरिएबल कोई बोल रहा है, मैं यार भैया इसी में आप दूसरा वेरिएबल भी तो यूज करो, मैंने कहा लो y भी एक साथ, मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल एक साथ 10 वेरिएबल यूज कर लो, एक साथ 10 कांस्टेंट ऐड कर लो। सिंबल जरूरी नहीं है बार बार एक ही सिंबल लो, सारे सिंबल ले लो, माइनस भी ले रहा है।
ठीक है। अब जेड सिंबल ले ले रहा है, वेरिएबल जेड ले ले रहा है, कांस्टेंट में क्या ले ले रहा है, कांस्टेंट में 2/3 ले ले रहा है। ये क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दिखे। बस देखो, इस पूरी कहानी में वेरिएबल और कांस्टेंट के अलावा कोई और है क्या? आप बोलेंगे नहीं। और ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट है वो कनेक्टेड हो, कनेक्ट करना पड़ेगा इनको, वो कनेक्टेड हो कौन से सिंबल के साथ? प्लस माइनस इनटू डिवाइड। चारों एक साथ यूज करना नहीं है, दो भी कर सकते हो, चारों भी कर सकते हो, एक भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो यही सिंबल दिख रहा है, इन चारों सिंबल के अलावा कोई और नहीं दिखना चाहिए। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल मिलेंगे, जुड़ेंगे, है ना, और वो इन मैथमेटिकल सिंबल के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक दो तीन अच्छे एग्जांपल ले लो, भारी भरकम, है ना, समझने की कोशिश करेंगे हम। जरूरी नहीं है कि हाँ x की पावर 1 हो, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर पावर बोलते हैं, अपन ने अभी पढ़ा था ना एक्सपोनेंट एंड पावर में, क्लास जो अपना चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था उसमें अपन ने यही पढ़ा है। तो देखो सबकी पावर 1 थी, अब जरूरी थोड़ी पावर 1 हो, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? 2 ले ली, यहाँ पे भी 2 ले ली, ठीक है, माइनस के साथ जेड में एक भी पावर ले ली, और यहाँ पे 6 ले लिया। क्या ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ना पावर माइनस में भी हो सकती? बिल्कुल माइनस में हो सकती। ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकती, बिल्कुल फ्रैक्शन में भी हो सकती, है ना। ये क्या है? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, और वो मैथमेटिकल सिंबल के साथ जुड़े। कौन से मैथमेटिकल सिंबल? ये वाले। अब आप बोलोगे आपने प्लस प्लस ले लिया, तो भाई आप माइनस ले लो यार, है ना, इसमें डाउट मत करना, पहले ही बोल दिया मैंने आपको, ये जेड ले लिया। ठीक है, आप क्या करो कि आपको वेरिएबल लेना है, कांस्टेंट लेना है, ठीक है, और मैथमेटिकल सिंबल के साथ उनको जोड़ दो, मतलब उनका कॉम्बिनेशन बना दो, तो उसको मैं बोलूंगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया, है ना। ये वर्ड बहुत ही अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाला है आपको, बार बार हर क्वेश्चन में लिखेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ही कोई बोले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तुम्हारा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दिखेंगे, बस। और वो किसके साथ ज्वाइन हुए होंगे? वो ज्वाइन हुए होंगे मैथमेटिकल सिंबल के साथ। और कौन से मैथमेटिकल सिंबल के साथ? प्लस माइनस इनटू या डिवाइड के साथ। क्या ना, ऐसा तो मैं अनगिनत बना सकता हूँ, इनफाइनाइट, मतलब गिनती नहीं है, इतने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकता हूँ। बिल्कुल इतने ही एल्जेब्रिक बना सकते हो आप, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में आ गया भैया, मेरे दिमाग में तो आया है कि वेरिएबल y लो, तो y की पावर -2 ले लो, फिर y की पावर 3/2 ले लेना, फिर यहाँ पे एक काम करना, प्लस बार बार ले रहा है तो माइनस ले लो, फिर x वेरिएबल z ले लो, x ले लो, फिर वेरिएबल z ले लो, इसके ऊपर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर 1/2 कर दो, इसकी पावर 6 कर दो। क्या ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? मैंने बोला बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है, सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, और ये 4 सिंबल दिख रहे हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, इनके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा, इसलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपको पॉइंट क्लियर हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। अब आते हैं पावर, एक्सपोनेंट एंड डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर और एक्सपोनेंट क्या होता है? तो मैं बोलूंगा पहला तो ये दोनों वर्ड सेम होते हैं, इनको अलग अलग करना बंद करो। पावर और एक्सपोनेंट एक ही होते हैं, मैं पावर बोलूंगा, आप एक्सपोनेंट बोलेंगे, मतलब सेम ही है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, तो पहले सिंगल वेरिएबल वाला लेते हैं। तो आपने बोला x की पावर 2 प्लस का 5x प्लस का 6, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये छोटे छोटे वर्डों पे ना कमांड करके रखना अपनी, यही वर्ड आपको परेशान करते हैं। जब अपन बुक रीडिंग इसलिए तो लोग नहीं करते, टीचर से पढ़ना पसंद क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि वो आसान भाषा में समझा देता है। लेकिन बुक में जब ये भारी भरकम वर्ड आते हैं तो समझ नहीं पाते। अब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, जहां भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड लिखा होगा आप समझ जाएंगे, अच्छा इस पूरी कहानी में वेरिएबल और कांस्टेंट दिखेंगे और वो मैथमेटिकल सिंबल के साथ जुड़े होंगे, है ना, तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो देखो वेरिएबल कांस्टेंट दिख रहे हैं और सिर्फ मैथमेटिकल सिंबल में आपको मैथमेटिकल सिंबल के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं, जरूरी नहीं है सिर्फ प्लस प्लस लो, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, चारों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो, बाय में लिख दूं, है ना, क्योंकि आप बोलोगे बार बार एक्स एक्स में क्यों खोल रहा है, बाय में खेलो। तो आप बोलोगे 5 बाय, है ना, प्लस का 2 और 5/3 प्लस का 2/1, नहीं 2/2 लिख दे रहा हूँ, 2/2 और प्लस का 5 माइनस का 3/2। एक और लिखो, किसी ने बोला कि 5u वेरिएबल ले रहा हूँ, क्या वेरिएबल ले रहा हूँ? p वेरिएबल ले रहा हूँ, 5p3 प्लस का 5p माइनस का 6, है ना, बस इतना ले रहा हूँ। अब मैं आपसे बोलूँ कि बताओ इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट एंड डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पहली बात तो सुनो मेरी ये कि पावर
और एक्सपोनेंट एक ही टर्म होती है। एक और नाम रहता है भाई इंडाइसिस। क्या रहता है? इंडाइसिस। कल को ये तीनों वर्ड में से कोई कुछ भी बोले मतलब सेम समझ जाना। ये किसकी होती है? तो मैं बोलूंगा ये वेरिएबल की होती है। कांस्टेंट के ऊपर कोई पावर नहीं, पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट के ऊपर पावर की बात नहीं की जाती। होती है पावर उसके ऊपर, लेकिन बात नहीं करी जाती। किसके ऊपर बात करी जाती है? सिर्फ वेरिएबल की पावर के ऊपर। ठीक है, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे? जैसे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल दिख रहा है एक्स, तो मैं बोलूंगा बताओ पावर कितनी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे पावर 2 है। कहाँ पे पावर 2 है? ये देखो यहाँ पे पावर कितनी है? 2। यहाँ पे पावर कितनी है? आप बोलेंगे 1, क्योंकि वेरिएबल एक्स है। आप बोलेंगे यहाँ पे पावर कितनी है ना? तो आप बोलेंगे यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो पावर कितनी हुई? 0। क्या ना, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई? 0। आसान भाषा में समझने के लिए क्या बोल दूं मैं कि जब आपको वेरिएबल ना दिखे तो आप समझ जाना पावर 0 है। क्यों 0 होती है? मैं बोलूं भाई ये कोई 6 लिखा हुआ है, इसमें बताओ वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल आप बोलोगे नहीं है, मैं बोलूंगा लेके आओ, तो आप लेके आओगे तो क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लेके आओगे? x ले आओगे और उसके ऊपर पावर 0 लगा दोगे। क्यों? x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। किसी की पावर ऊपर 0 लगा दो, एनीथिंग मतलब कुछ भी के ऊपर अगर आपने 0 पावर लगा दी तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या लिखा हुआ है? 6 × 1। 6 × 1 मतलब 6। तो आपने क्वेश्चन चेंज किया? नहीं किया, सिर्फ उसका फॉर्मेट बदल दिया। अब पावर तो वेरिएबल के ऊपर रहती है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी दिख रही है? 0। तो इसलिए इसमें वेरिएबल की पावर कितनी? 0। तो पावर कौन कौन सी हो गई? क्या ना, यहाँ पे 2 दिख रही, यहाँ पे 1 दिख रही, यहाँ पे 0 दिख रही है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कितनी दिख रही? यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर कितनी? 2, और यहाँ पे पावर कितनी? 1। क्योंकि देखो y के ऊपर पावर कितना लिखा हुआ? 1। अब यहाँ कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे यहाँ पे पावर कितनी? तो अब भी मैंने बताया कांस्टेंट हो तो पावर कितनी होती? 0। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं लिख दूंगा y की पावर 0, और क्वेश्चन चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि y की पावर 0 मतलब 1, जो कि हर 1 तो हर जगह मौजूद रहता है। ठीक है, तो कल को अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, अगर कोई इसमें इसकी पावर पूछे, पावर मतलब इसमें वेरिएबल की पावर पूछे, तो आप बोल देना कि इसमें 0 होती, और एक्सप्लेनेशन भी देना क्यों 0 होती। क्योंकि मैं इसके क्योंकि मुझे वेरिएबल चाहिए, तो मैं इनटू में वेरिएबल लिख दूंगा और उसकी पावर 0 लगा दूंगा। इससे मेरा क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा और मेरा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अगले में पावर देखो। अब मैं पावर ये क्या कर दिया? हाँ, पावर यहाँ पे कितनी? पावर आप बोलोगे 3 है, यहाँ पे कितनी? 1 है, और यहाँ पे पावर कितनी? 0 है। आप बोलोगे आप एक्सपोनेंट वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहे? तो ज्यादातर पावर यूज किया जाता है ना। अब मैं यहाँ एक्सपोनेंट भी बोल सकता था, मैं बोलता भैया एक्सपोनेंट कितना, तो आप बोलते 2 है, 1 है, 0 है। एक्सपोनेंट कितना? 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। ठीक है, तो पावर और एक्सपोनेंट तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी हुई है उसको मैं पावर बोलता हूँ, उसी को एक्सपोनेंट बोलता हूँ, और उसी को डिग्री बोलता हूँ। उसका मतलब क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं कि कल को अगर एक्स के ऊपर 5 लिख दिया है तो इसका मतलब है कि x 5 बार मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। वाई की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब मेरे पास 3 y हैं, और वो कौन से सिंबल के साथ जुड़े हुए? मल्टीप्लाई के साथ। तो y इंटू वाई इंटू वाई, ये मतलब होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब आते हैं भैया ये डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब बताओ, सबसे जरूरी ये है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। हाईएस्ट पावर बराबर क्या हो गया? डिग्री। क्या ना, मतलब पावर तो ये सारी है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 3, 4, 5, 6 जितनी कई पावर हो सकती है। देखो इस टर्म की अलग पावर है, इसकी अलग पावर है, इसकी अलग पावर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है तो उधर पावर 2 दिख रहा है, इसमें वेरिएबल x है तो इसमें पावर 1 दिख रहा है। लेकिन डिग्री सिर्फ एक होती है। डिग्री क्या होती है? इन सारी पावरों में सबसे बड़ी पावर कौन सी? तो मैं बोलूंगा बताओ पहले वाले क्वेश्चन में सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही? तो आप बोलेंगे 2 है, 1 है, 0 है, 3 पावर यूज हो रही, सबसे बड़ी 2 है, तो ये हो गई डिग्री। डिग्री कितनी हो गई? इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 2 हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, मैक्सिमम पावर। तो हायर नहीं, हाईएस्ट लिखो, हाईएस्ट, IEST, हाईएस्ट पावर बराबर डिग्री। कितनी साफ डेफिनेशन है। कोई बोले डिग्री क्या होती है? ना हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोल देते हैं। अब बताओ दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही थी? आप बोलेंगे 3, तो मैं बोलूंगा ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई? 3। अगले की बताओ डिग्री, आप बोलेंगे इसमें भी 3 दिख रही सबसे बड़ी, तो इसमें हो गई डिग्री कितनी? 3। तो आपने क्या क्या देख लिया? पावर, एक्सपोनेंट एंड डिग्री देख लिया। पावर एक्सपोनेंट एक ही रहते हैं, पावर एक्सपोनेंट कई हो सकते हैं, लेकिन डिग्री को एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक ही होगी। क्यों एक ही होगी? क्योंकि सबसे बड़ी क्वांटिटी तो एक ही होगी। पावर 10 है लेकिन सबसे बड़ा तो कोई एक ही होगा, है ना। चलो
तो क्या ना कल को भैया अगर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया 2x प्लस का 5, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इनका बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट है और कौन से सिंबल के साथ जुड़े, प्लस के साथ जुड़े हुए, ठीक है। तो इसमें मैं बोलूंगा कि पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे पावर कुछ नहीं है, x की पावर 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, x के ऊपर पावर कितनी दिख रही, 1। तो पावर कितनी है, पावर है 1। मैं बोलूंगा डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे डिग्री भी 1 है, क्योंकि एक ही पावर दिख रही है और वही सबसे बड़ी है, तो पावर डिग्री 1 है। पावर एक और दिख रही है यार, आपने ध्यान नहीं दिया, पावर 1 भी दिख रही है और 0 भी दिख रही है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी तो पावर होगी, मैंने बोला ना कांस्टेंट की पावर होती है, कांस्टेंट की पावर कितनी होती है, 0। नोट कर लेना, क्या क्या नोट कर लेना, पावर ऑफ कांस्टेंट, पावर ऑफ कांस्टेंट कितनी होती है, 0। क्यों होती है, एग्जाम्पल भी लिखना, लोग बोल तो देते हैं लेकिन उनको लिखना नहीं आता है ना। क्या ना 6 है, क्या ना इसमें तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, तो इसकी पावर मैं कैसे बोल दूं कि इसमें पावर इसकी 0 है, तो मैं बोलूंगा देखो वेरिएबल लगा देता हूं ना मैंने, देखो x की पावर 0 लगा दिया, ये भी 6 है, ये भी 6 है, क्वेश्चन थोड़ी चेंज करा, आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन चेंज मत करो बस, है ना। तो वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी दिख रही है, 0, तो पावर कितनी हो गई, 0, ठीक है। तो आपने देखा कि पावर और पावर एक्सपोनेंट और डिग्री का मतलब समझ में आ गया, पावर तो और एक्सपोनेंट तो समझ में आ गया, डिग्री का मतलब क्या, सबसे जरूरी ध्यान देना, डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। पूरे जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं उन सब में जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको मैं डिग्री बोल दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि अच्छा हाँ आप सही कह रहे थे यार भैया, क्या कि क्लास 9th में हर छोटी चीज़ को बड़े डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहीं से इसका बेस बनने वाला है, ठीक है। तो पावर डिग्री पे देखो कितनी बात कर ली हमने, 5 मिनट बात कर ली, नहीं तो पावर डिग्री पे आप जब 10th में जाएंगे ना, तो पावर डिग्री के बारे में सिर्फ एक लाइन बोली जाएगी, हाईएस्ट पावर इज नॉन एज डिग्री, बात खत्म और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आप 9th में है तो इसलिए ये सबसे अच्छा मौका है आपका बेस मजबूत करने के लिए। अब अगली टर्म देखिए, अगली पार्टी क्या आने वाली है ना। अगला वर्ड क्या है, टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का टर्म एंड कोफिशिएंट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया पहले पॉलिनोमियल तो बताओ, तो मैं बोलूंगा पहले इनके बारे में तो जान लो, फिर आगे जाके पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, सही है। पहले इनके बारे में तो जान ले, फिर आगे पढ़ते हैं अपन पॉलिनोमियल के बारे में। चलो, पावर एंड एक्सपोनेंट हो गया, अब हम पढ़ेंगे टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपको नहीं पता क्या होती है ना, और तो पहले पॉलिनोमियल कर लेते हैं, फिर उसके टर्म एंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लेंगे, सही है। नहीं तो आप बोलोगे भैया टर्म एंड कोफिशिएंट तो ठीक है, पॉलिनोमियल तो बताओ, मुझे बार बार चैप्टर शुरू करा दिया आपने, लेकिन अभी तक आपने पॉलिनोमियल के बारे में जिक्र नहीं करा, है ना। तो चलो पॉलिनोमियल के बारे में जिक्र कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पढ़ो जरा ध्यान से डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन है जो 12th तक चलेगी। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब कि उसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दिखेंगे और वो किस साइन के साथ जुड़े हुए होंगे, प्लस माइनस इनटू या डिवाइड, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, है ना, इज नॉन एज पॉलिनोमियल। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है उनकी जो पावर है वो कैसी हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इस बात पे जरा अंडरलाइन करना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल का पावर मतलब है इंटीजर, पावर में क्या होनी चाहिए, इंटीजर। अब इंटीजर तो आपके पास पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, सारे 3 इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया था जब क्या बोलते हैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था डिटेल में, तब मैंने आपसे बोला था कि भाई ये वर्ड भी याद रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब वो सारे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले कूद के कौन आएगा, क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो मैंने बोला जो नेगेटिव नहीं है वो आ जाओ, तो 0 बोलेगा मैं नेगेटिव नहीं हूँ, है ना, मैं पॉजिटिव भी नहीं हूँ लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हूँ। आपने बोला है कि जो नेगेटिव नहीं है वो आ जाओ, तो जो नेगेटिव नहीं है वो आया, तो सबसे पहले दौड़ के आया 0, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर ऐसे कहानी चलते गई। ये हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल। फिर किसी ने बोला, एक जोर से चीख के बोला, क्या ना भैया ये सारे नंबर तो होल नंबर होते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल, ये सारे नंबर को ही होल नंबर बोला जाता है। फिर क्या, ये नॉन नेगेटिव क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी यही होते हैं, तो होल नंबर को ही बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोला जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या ना भैया ये सीधा सीधा लिख सकते थे ना कि होल नंबर, इन्होंने नॉन नेगेटिव इंटीजर क्यों लिखा, यही तो मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज है भाई, इन्हीं में तो वो खेलना चाहते हैं।
आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे, कहना है यार ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर पूछ लिया मुझसे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नेचुरल और होल नंबर पढ़ के आया हूँ। बाद में घर गए और फिर पता चला कि अरे यार नॉन नेगेटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम था होल नंबर। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि ये छोटे छोटे वर्ड पे जरा कमांड करना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, ये जहाँ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे वर्ड ना बेस बनाते हैं आपका। अब आप सोचो जिनको ये नहीं मालूम कि नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होल नंबर है, उनमें कितना कंफ्यूजन होगा उन बच्चों को, है ना। इसीलिए तो ये बेस इतना जरूरी होता है। क्वेश्चन कराना तो बहुत आसान होता है, ये बेस बनाना मजबूत, ये डिफिकल्ट काम है। इसलिए बोलते हैं जब क्लास चैप्टर, जब इंट्रोडक्शन हो ना तो उसे बड़े आराम से करा करे, और लंबा जा रहा है तो खुश हुआ करे कि ना यार इंट्रोडक्शन लंबा जा रहा है, मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आप सब कर लेते हैं, अगर जिनको बेसिक बन गया तो फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं है, फिर तो वो खुद ही बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब देखो, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, पावर तो आपको पता ही है जो ऊपर लिखी रहेगी वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है, तो उसको मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा, बिल्कुल उसे आप पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आप बोलोगे एग्जांपल दो, तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होने चाहिए। तो देखो मैंने लिखा, पहले सिंगल वेरिएबल का लिख रहा हूं, है ना, 5x² प्लस का 3x माइनस का 6, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट है और सिंबल वही मैथमेटिकल सिंबल यूज हो रहा है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या इसमें सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल होल नंबर है। देखो ये 3 होल नंबर होता है, 2 होल नंबर होता है, 1 होल नंबर होता है, ठीक है। आप बोलोगे यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, तो मैंने बोला यहाँ वेरिएबल होता है, लिखा नहीं जाता है, कांस्टेंट के पास हमेशा वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है x की पावर 0। x ही क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में x यूज हो रहा है, y होता तो हम y की पावर 0 लिख देते। तो 0 भी होल नंबर है, मैं बोलूंगा 0 भी होल नंबर है, x ऊपर 1 है। क्या वेरिएबल की पावर जो दिख रही है वो होल नंबर है? बिल्कुल। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैं बोलता ही था, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो था ही, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो इसको मैं पॉलिनोमियल भी बोलूंगा, पॉलिनोमियल। क्या ना, इसके दो नाम हो जाएंगे। हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोलूंगा ही, पॉलिनोमियल भी बोल दूंगा। तो पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क रहता है भाई, है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब रहता है वेरिएबल और कांस्टेंट दिखे और उनके ऊपर कुछ भी पावर हो, प्लस माइनस इनटू फ्रैक्शन में कुछ भी हो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जबकि पॉलिनोमियल में क्या रहेगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट तो दिखे लेकिन वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो, होल नंबर के अलावा कुछ भी ना हो। देखो 3, 2, 1 और 0 ये सारे होल नंबर होते हैं, बिल्कुल। तो क्या ना भैया, अगर किसी ने ऐसा लिख दिया होता तो 2 की पावर -2x - 3 प्लस का 5x² और माइनस का 6, क्या ये पॉलिनोमियल होता? बिल्कुल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं होती। पॉलिनोमियल पे कट कर दिया। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता? हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दिख रहे हैं और वो मैथमेटिकल सिंबल के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। देखो वेरिएबल यहाँ x है, x की पावर कितना है? -3 -3 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हाँ, क्या ना, एक ये इसमें 2 भी तो दिख रहा है, इसमें x की पावर 0 भी तो दिख रहा है, ये दोनों तो होल नंबर है। तो मैं बोलूंगा ये दोनों से क्या है, सारे जितने भी वेरिएबल यूज हो रहा है, मतलब जितनी भी पावर दिख रही है सारी होल नंबर होनी चाहिए। एक भी होल नंबर नहीं निकली, पॉलिनोमियल बोलने से मना कर देना, कहना ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब जरा जल्दी जल्दी 2-4 एग्जांपल देखो मेरे, है ना, और इनमें से बताओ कि भाई कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी होंगे, पॉलिनोमियल देखना है बस, है ना। तो देखो 2 की पावर x/2 प्लस का 5x माइनस का 6, है ना, फिर 2x की पावर 1/2 माइनस का 5, है ना, x माइनस का 4, ठीक है। फिर यहाँ मैं वेरिएबल y ले रहा हूँ, 2y√, है ना, माइनस का 5, फिर आपने ले लिया 6 और अपॉन y माइनस का 5/² प्लस का 3। क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दिख रहा है और वो मैथमेटिकल सिंबल के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनमें बात करते हैं पॉलिनोमियल की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे हैं, तो मैंने सब पे टिक कर दिया। अब आते हैं पॉलिनोमियल पे। कौन से पॉलिनोमियल है? तो जरा वेरिएबल देखो, यहाँ पे वेरिएबल x दिख रहा है, तो x की पावर क्या दिख रही है? यहाँ 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, और यहाँ पावर कितनी दिख रही होगी? कुछ नहीं है, तो पावर कितनी? 0। 0 भी क्या होता है? होल नंबर। क्या ना ये बार बार लिखना पड़ता? नहीं, ये समझ जाओगे आप, आपको नहीं लिखना, उनने नहीं लिखा तो आपको भी नहीं लिखना। फिर मैं क्यों बता रहा हूँ? आपको समझाने के लिए,
क्या ना भाई कांस्टेंट के पास भी वेरिएबल होता है, वो लिखा नहीं जाता क्योंकि उसकी पावर 0 होती है, और 0 के पावर का मतलब होता है 1, तो उसे लिखा नहीं जाता है ना। जैसे 1 के आगे प्लस सिंबल का भी लिखता है कोई क्या, लोग समझ जाते हैं क्या ना 1 है तो प्लस में ही होगा, कुछ सिंबल नहीं लिखा तो ऐसा लिखा तो ये प्लस ही होगा, अगर ये माइनस होता तो वो लिख के बोलते, अगर कोई भी सिंबल नहीं लगाया है उनने तो वो प्लस में। इसीलिए अगर कांस्टेंट है तो उसके पास पावर हमेशा वेरिएबल की पावर 0 रहेगी, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, इसकी पावर 1 है, 1 होल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। देखो वेरिएबल के ऊपर 1/2 दिख गया, 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप देखो ये वेरिएबल के ऊपर रूट दिख गया, तो आप बोलोगे रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2 - 5। अच्छा पावर में 1/2 दिख गया, 1/2 होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ आप बोलोगे होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है क्योंकि पावर में 0 लिखा हुआ है, बाई की पावर 0, ये भी होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है क्योंकि इस वेरिएबल की पावर, इसको थोड़ा सॉल्व करो, देख के नहीं अंदाजा लगाना, सॉल्व करो। सारे वेरिएबल हमेशा ऊपर होने चाहिए, तो ये y ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है नीचे से ऊपर चीजें शिफ्ट होती हैं तो पावर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाती, माइनस का 5/² प्लस का 3, y की पावर 0। ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, -1 होल नंबर में नहीं आता, ये तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो सिर्फ कितनी पॉलिनोमियल निकली 4 क्वेश्चनों में से भाई, 4 क्वेश्चनों में से आपने देखा सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसकी वेरिएबल की पावर, सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, जबकि इसमें होल नंबर नहीं था, ये होल नंबर नहीं था, ये होल नंबर नहीं था, तो मैंने पॉलिनोमियल बोलने से मना कर दिया। जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो एक नोट बोला जाता है, नोट डाल के लिखना, NOTE नोट। क्या नोट लिखा जाता है? नोट ये लिखा जाता है कि ऑल पॉलिनोमियल को POLY लिख रहा हूं, ऑल पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को AE लिख दूं, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। क्या स्टेटमेंट है कि सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। देखो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, तो जितनी भी पॉलिनोमियल होंगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगी, ठीक है। लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं है। देखो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, लेकिन पॉलिनोमियल सिर्फ एक है, बाकी 3 पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट याद क्या रखना, वो तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो अब आसान भाषा में इसको खत्म करें, तो कल को आपसे कोई पूछे कि ना भैया पॉलिनोमियल क्या होती है, एक लाइन में समझाओ, तो मैं बोलूंगा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर मत बोलो, भारी भरकम वर्ड बोलना है किसी को तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दो, लेकिन अगर नहीं बोलना, सिंपल किसी को समझाना, तो होल नंबर से बंदा समझ जाता है, ठीक है। तो कल को एक नोट डाल के लिख लेना, स्टार्ट डाल के, क्या कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। ये 12th तक परेशान करेगी ये वाली चीज आपको, नॉन नेगेटिव इंटीजर बराबर होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला तो दिमाग में समझ जाना होल नंबर के बारे में बात चल रही, ठीक है। तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा। क्लियर? चलो अब आते हैं अगले पे क्या है? अगला है टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल की टर्म एंड कोफिशिएंट बताओ। तो टर्म क्या होती है पॉलिनोमियल में और कोफिशिएंट क्या होते हैं? चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जब कोई एक पॉलिनोमियल बोल दो, आपने बोला भैया ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, मैं बोलूंगा हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है, बिल्कुल। द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा पार्ट पॉलिनोमियल का जो प्लस और माइनस जिसको सेपरेट कर पा रहे हैं उसको मैं बोलूंगा टर्म, TERM, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये प्लस है, इसने इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को अलग अलग कर दिया, तो एक हिस्सा ये हो गया, तो ये एक टर्म हो गई। ये प्लस और ये इस प्लस ने और इस माइनस ने इस वाले इन दोनों को अलग कर दिया इन दोनों से, तो ये वाला पार्ट हो गया दूसरी टर्म हो गई। और इस माइनस ने इसको अलग कर दिया तो ये तीसरी टर्म हो गई।
तो कितनी टर्म है इस पॉलिनोमियल में? ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ आप बोलोगे हाँ ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर है। पहली बात, कितनी टर्म है? आप बोलेंगे 1 2 3। टर्म कितनी है? 3 टर्म है। क्या ना, एक एग्जांपल दो, एक में मुझे थोड़ा कम समझ में आता है तो मैं बोलूँगा देखो, अब वेरिएबल y ले रहा हूँ, देखो मैं आपकी मर्जी से वेरिएबल बदलते जा रहा हूँ ताकि आप इनमें फेमिलियर हो जाएं अलग अलग वेरिएबल में खेलने के लिए। तो 2y की पावर 3 प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 3/2। आप बोलोगे ये तो होल नंबर नहीं है, तो मैं बोलूँगा वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट तो कुछ भी हो चलेगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी हो। वेरिएबल तो देखो, वेरिएबल की पावर तो होल नंबर दिख रहा है 3 2, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, और इसमें पावर कितनी होगी वेरिएबल की? 0। ठीक है, नहीं तो आप इसमें पॉलिनोमियल बोलने से मना कर दो, इसको जल्दबाजी में हो जाता है गलती कर बार, है ना। तो ये पॉलिनोमियल है। कितनी टर्म है इसमें देख के पता चल रहा है, 1 2 3 4। मतलब जैसे ही एक साइन आएगा उससे उससे पहले जो टर्म, जो उससे पहले जो डाटा लिखा होगा वो एक टर्म कहलाएगा। ये साइन है, इससे पहले एक टर्म हो गई, इससे पहले एक टर्म हो गई। ठीक है, तो टर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल में जो प्लस माइनस जिन चीजों को अलग कर देते हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। टर्म कितनी है? इस क्वेश्चन में 3 टर्म थी और इस क्वेश्चन में 1 2 3 और 4 टर्म है। टर्म कितनी है? 4 टर्म है ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं अगली बात पे, ये भी आप समझ गए होंगे। अब अगली बात में पढ़ो, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट विच इज द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द टर्म। अब एक बार टर्म तो आप समझ गए, मैंने आपको समझा दिया टर्म क्या होती है। हर पॉलिनोमियल में टर्म होती है, इसमें 1 2 3 4 टर्म थी, इसमें 3 टर्म थी। अब कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि हर टर्म में जो कांस्टेंट है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या ना, इतना आसान? बिल्कुल। हर टर्म है, कितनी टर्म है? देखो इसमें 3 टर्म है। पहली टर्म क्या है? 2x²। दूसरी टर्म क्या है? 5x। तीसरी टर्म क्या है? -6। साइन के साथ बोलना है। तो मैं बोलूंगा बताओ इसमें कांस्टेंट क्या है? तो हर टर्म में कांस्टेंट का मतलब देखो कोफिशिएंट क्या है, तो मैंने बोला ना ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट व्हिच इज द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद दैट टर्म। उस टर्म में जो भी कांस्टेंट होगा उसको कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? COFF है ना, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? इस टर्म में कांस्टेंट क्या दिख रहा है? 5। और इस टर्म में कोफिशिएंट कितना है? तो आप बोलेंगे कोफिशिएंट है -6। साइन के साथ बोलना है। तो कहना अच्छा कोफिशिएंट मतलब जो भी टर्म है उसमें जो कांस्टेंट यूज होने वाला है वो। मैंने कहा बिल्कुल वो है ना, वही। अब आप इसमें बताओ मुझे जरा जल्दी जल्दी, है ना, कौन सा यूज करा था ये? इसमें मैं बोलूँ इसमें कोफिशिएंट कितना है? तो कोफिशिएंट है 2 3 -6 और -3/2। लेकिन इसे ऐसे भी बोला जाता है, ये तो कांस्टेंट हो गया। कई बार आपसे वो सिर्फ इतना पूछेंगे। कितना पूछेंगे? कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 3। तो y की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ। तो कोफिशिएंट मतलब y की पावर 3 के बाजू में जो नंबर लिखा है वो बताओ। तो y की पावर 3 उसके बाजू में कौन सा नंबर लिखा है? 2। किसके साथ? प्लस के साथ, तो इसलिए 2 लिखा। प्लस लगाना जरूरी नहीं है कि कोई पूछ लेगा भाई कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, तो आप जरा y के पास जाओगे, देखो y इस टर्म में भी नहीं दिख रहा, इस टर्म में भी नहीं दिख रहा, इस टर्म में दिख रहा है। इस टर्म में y का जो y है उसके साथ कौन सा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है? तो आप बोलेंगे 6। तो मैं बोलूंगा गलत, जरा ध्यान से देखो, -6 साइन के साथ बोलना है। आधे तो यही गलत हो जाते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट कितना है? -6। ठीक है, कोफिशिएंट कितना है? -6। ठीक है, तो कोफिशिएंट हो गया। तो आपने देखा कि हर वेरिएबल के बाजू में एक नंबर लिखा रहता है जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो आपको टर्म समझ में आ गई और कोफिशिएंट समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और अपनी मैं बोल रहा हूं बस, है ना, फिर खत्म करेंगे इस बात को। वेरिएबल ले रहा हूं p, 2p की पावर 3 प्लस 5p की पावर 1, नहीं 5p की पावर 2, है ना, माइनस का 6p प्लस का 11। मैं बोलूंगा कितनी टर्म दिख रही, तो आप बोलेंगे 4 टर्म दिख रही। इस पूरी ये पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे हाँ पॉलिनोमियल पे टिक करा। कितनी टर्म है? आप बोलेंगे 4। अब मैं बोलूंगा कोफिशिएंट, तो सबके कोफिशिएंट बताना नहीं रहता, वो क्वेश्चन में पूछेंगे आपसे कि इस टर्म का ही कोफिशिएंट बताओ। कहना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भैया, कि ऐसे बोलेंगे क्या थर्ड टर्म का कोफिशिएंट बताओ? बिल्कुल नहीं, वो बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ p² बताओ। क्या? कोफिशिएंट ऑफ p²। तो समझ गए p² कौन सी टर्म में आ रहा है? सेकंड, मतलब सेकंड टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहा है। और कोफिशिएंट क्या होता है? जो सेकंड टर्म जो p² है उसके बाजू में जो नंबर लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट कहलाता है। ये जो टर्म है, जैसे p² इस वाली टर्म में आ रहा है, इस टर्म में जो कांस्टेंट रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। बात एक ही है। आप कौन सा याद रखेंगे?
जिसका भी आपसे कॉफिशिएंट पूछे, इन्होंने बोला कॉफिशिएंट ऑफ पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर के पास जाओ, कहना भाई तेरे बाजू में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो बोलेगा 5, कहना साइन के साथ बताना, तो बोलेगा +5, कहना हाँ ठीक है, तो कॉफिशिएंट कितना हो गया 5। आप पूछना कॉफिशिएंट ऑफ पी बताओ, कॉफिशिएंट ऑफ पी, तो आप पी के पास जाना, इसके पास थोड़ी जाएंगे, तो पी क्यू है, तो आप पी के पास गए, पी के पास आपने पूछा कि ना आप तुम्हारे बाजू में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो बोलेगा -6, तो इसका कॉफिशिएंट कितना हो गया -6, तो कॉफिशिएंट निकालना आ गया आपको, ठीक है ना, कॉफिशिएंट निकालना आ गया। चलो, तो टर्म के बारे में पता चल गया, कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पता चल गया। चलो आगे बढ़े, है ना, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आ गई। अब डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है अपन पढ़ चुके हैं, वो तो हेडिंग डली है, तो मैं थोड़ा और बता दे रहा हूँ, है ना। अब भी अपन ने देख लिया था क्या होता है पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। हमने एक नोट डाला था, क्या डाला था, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर, ऑल पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अब लिखा हुआ, तो जरा एक एग्जाम्पल देख लो, 2x की पावर 3/2 प्लस का 5x, है ना, की पावर 1/2 माइनस का 5x प्लस का 6, और एक लिख दे रहा हूं मैं 2x की पावर 3 प्लस का 3x² माइनस का 2x प्लस का 6। क्या दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो दोनों है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे इसमें भी टिक करा, इसमें भी टिक करा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो और वो मैथमेटिकल सिंबल के साथ जुड़े हुए हो, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मैं बोलूँगा बताओ पॉलिनोमियल क्या हो, ये पॉलिनोमियल है क्या? तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो ये वेरिएबल है, इसकी पावर होल नंबर है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, 3/2 होल नंबर में कब से आने लगा? ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप बोलेंगे इसमें तो x की पावर 1 है और 1 तो होल नंबर में आता है, तो मैं बोलूँगा जितने भी वेरिएबल हैं, आपको मालूम है जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। किसी एक ने भी होल नंबर देने से मना कर दिया तो बोल देना कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल। दूसरा वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी इसकी जो इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उनके ऊपर जो पावर बैठी हुई है वो होल नंबर है। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यहाँ 1 है, वो भी होल नंबर है, और इसके ऊपर कौन सी पावर बैठी? x की पावर 0, तो ये भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर में आता है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको समझ में आया डिफरेंस क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त है क्या? वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए, बस इतनी सी बात। और यही 12 तक डेफिनेशन है, बिल्कुल 12 तक आपको यही डेफिनेशन बोलना है सबके सामने, है ना, कि ना ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उसे मैं पॉलिनोमियल बोलता हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी अपन ने डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो देख ही लिया था, जो कि अभी ने पढ़ा था, है ना, तो कहना फिर से वही हेडिंग डाल दी? नहीं, वो हेडिंग नहीं डाली, इसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना है। उधर हमने सिर्फ थोड़ी जानकारी दे दी थी, है ना, पावर और एक्सपोनेंट और डिग्री क्या होते हैं। पावर क्या होती थी? पावर और एक्सपोनेंट सेम वर्ड होते थे। हर वेरिएबल के ऊपर जो पावर बैठी रहेगी, जो बंदा बैठा रहता है उसे हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। और डिग्री क्या होती है? जितनी भी पावर है उसमें जो सबसे बड़ी रहेगी उसको मैं डिग्री बोल दूंगा। और डिग्री पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक ही होती है, जबकि पावर तो बहुत सारी हो सकती हैं, पावर तो हर वेरिएबल के ऊपर रहेगी। तो देखो अब डेफिनेशन देख लो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दो, कहना किसी ने लिख दिया, एक एग्जाम्पल लिखा किसी ने 2x³ प्लस का 5x। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना, थोड़ा ये भी तो लिखो, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, है ना। तो क्या ना अभी तक हम वन वेरिएबल ही तो पढ़ रहे थे, क्या ना और वेरिएबल भी हो सकते हैं। हाँ, 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 1 और 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 के भी 1-2 क्वेश्चन है। लेकिन जनरली जैसे ही आप 12th में पहुंच जाएंगे, 10th में पहुंच जाएंगे, तो सिर्फ एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल चलेगा। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, 2 भी करते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जितने करना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल बोलो। आपने बोला 6x³ प्लस का 5x² माइनस का 6/5x प्लस का 3/2। अजीब से नंबर लिया करें। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि हर वेरिएबल के ऊपर होल नंबर बैठा हुआ है। ठीक है, दूसरा, क्या ये एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल है? हाँ, एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है जिसका नाम है x, 2 वेरिएबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तीसरा, पावर डिग्री बताओ, तो मैं बोलूंगा पावर बताओ पहले। तो पावर यहाँ 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है।
तो डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या दिख रहा है इस पूरी कहानी में, 3, 2, 1 और 0 में सबसे बड़ा कौन होगा, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। ये कौन सी पॉलिनोमियल थी, सिंगल वेरिएबल की पॉलिनोमियल थी। ठीक है, एक एग्जांपल और दे दो, कहना भाई एक काम करो 6y2 ले लो और y ले लो और प्लस का 6 ले लो। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, तो आप बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री 2 दिख रही है। मैं बोलता पावर कितनी है, तो आप बोलते पावर 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। पावर तो 3 है, ठीक है, लेकिन डिग्री सिर्फ 1 है। तो क्या पॉलिनोमियल की एक ही डिग्री होती है, हाँ, पावर कितनी भी हो सकती है, पावर तो हर टर्म के ऊपर रहेगी, जैसे 1, 2, 3 टर्म है तो 3 पावर दिख रही है, 2, 1, 0, लेकिन डिग्री एक ही होगी। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं किस पे, कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल और मोर वेरिएबल। अगर 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल दिख गए तो उसमें डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहले मैंने तो लिख के बताओ कि ना 2 से बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल होती कैसी है भाई, मतलब 2 से बड़ी, मतलब 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल की पॉलिनोमियल दिखती कैसी है। एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल तो आपने दिखा दी, 2 की दिखाओ, तो मैं बोलूंगा देखो 5x² y² माइनस का 6xy, ठीक है, प्लस का 3x है ना, माइनस का 6। 2 वेरिएबल दिख रहा है x और y, 2 वेरिएबल दिख रहा है x और y। अब फिर एक हो गया, जरूरी नहीं है कि हर टर्म में 2 ही वेरिएबल दिखे, किसी में भी एक में दिख गया तो मतलब वो 2 टर्म की वेरिएबल, 2 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लिखो, 5x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस का 3/2x प्लस का 5/6 y और माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, ये कितने वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे 2 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप बोलेंगे डिग्री देखो, फॉर अ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 और मोर वेरिएबल द सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आसान भाषा में हर टर्म से पूछो कि तुम्हारी डिग्री कितनी है, ठीक है, और जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो उस पॉलिनोमियल, हर टर्म से पूछो उसकी पावर कितनी है और जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। लेकिन कहना यहाँ तो 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक वर्ड भी तो यूज हुआ है सम, मतलब दोनों वेरिएबल की पावर जोड़ के बताऊंगा मैं। कहना अच्छा, तो यहाँ पे इसमें पावर कितनी है, पावर बोल रहा हूं मैं, डिग्री नहीं बोल रहा, तो आप बोलेंगे इसकी 2 इसकी 2, तो टोटल पावर हो गई 4। इसकी पावर कितनी है, इसकी 1 की, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो पावर कितनी हो गई 2। यहाँ पावर कितनी हो गई 1 और यहाँ पावर कितनी हो गई 0। लेकिन डिग्री कितनी हुई, तो डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर कौन सी, 4, तो डिग्री हो गई 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4। तो आपने क्या देखा, अगर एक वेरिएबल है तो डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर 2 वेरिएबल है तो मैं कैसे बोलूंगा, दोनों की पावर जोड़ दूंगा, है ना, जोड़ों को जोड़ के बताना। तेरे 3 वेरिएबल होते तो तीनों की पावर जोड़ देता। इसका अगला एग्जांपल और देखो, यहाँ पे पावर कितनी है इस टर्म की पावर, तो आप बोलेंगे 3 और 3 6, क्योंकि एक ये भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो यहाँ पावर हो गई 6, यहाँ पावर हो गई 1, यहाँ पावर हो गई 1 और यहाँ पावर हो गई 0। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है, तो आप बोलेंगे 6। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 6। समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लो आखिरी, आपने बोला x/z मतलब x³ y² z1 है ना, प्लस का x/z माइनस का 6 बराबर 0। क्या ये पॉलिनोमियल है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं सभी के ऊपर होल नंबर बैठा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इसकी डिग्री कितनी है, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो पावर बताओ भैया, तो देखो 3, 2, 5 और 1 6। एक टर्म में 3 वेरिएबल दिख रहा है, तीनों की पावर को सम कर दो तो 6 हो गई। तो यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 0 है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इनमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे 6। तो जो सबसे बड़ी पावर है वही क्या कहलाएगी, डिग्री, डी से डिनोट कर देते हैं, डी बराबर 6। आपको समझ में आ गया क्या ना भैया, ये तो बड़े आसान चीजें हैं ना यार, है ना, इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैंने फिर वही बात बोली कि 9th में इसका बेस है, क्लास 10th में जाके ये एक बाल 9 में हम बोल के खत्म कर देते हैं ये बात, है ना। 3 एग्जाम्पल थोड़ी देते हैं, 1 2 3, सिर्फ एक एग्जाम्पल देंगे क्या ना भैया ये है ना, दोनों वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल दिख रहे हैं सबकी पावर जोड़ दो और जो सबसे बड़ी पावर आए वो आपकी डिग्री हो गई। लेकिन ये 9th में यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है इस चैप्टर की, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है और ये अच्छी बात है ना, आपको जितना डिटेल में पढ़ाया जाएगा उतनी अच्छी बात है। तो आपने क्या देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, है ना। एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल तो हम पढ़ ही रहे थे, 2 वेरिएबल का पढ़ लिया, 3 का भी पढ़ लिया हमने, ठीक है, तो डिग्री भी देख ली हमने। चलो अब सबसे जरूरी चीज आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो आपने बता दिया,
कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो उसे मैं पॉलिनोमियल बोलता हूँ। अब पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं भाई, कितने टाइप की पॉलिनोमियल होती हैं? तो मैं बोलूँगा टाइप तो बहुत सारे होते हैं, है ना, टाइप बहुत सारे होते हैं और इन टाइप को हमने डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में। कौन से दो हिस्सों में? पहला हिस्से में हमने डिवाइड करा किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किस बेसिस पर डिवाइड करा? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स अब भी हमने पढ़ा था ना, टर्म्स एंड कोफिशिएंट, है ना। टर्म्स वो होती हैं जिनको प्लस माइनस के साइन सेपरेट कर देते हैं, वो टर्म्स कहलाती हैं। एक पॉलिनोमियल में 3 टर्म भी हो सकती हैं, 2 भी, 5 भी, 10 भी, कितनी भी हो सकती हैं। तो हम टर्म के बेसिस पे डिवाइड करेंगे क्या ना, हाँ। और दूसरा किसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करेंगे क्या ना। अच्छा, तो मतलब हमने दो हिस्से कर दिए क्या ना, टर्म के बेसिस पे अलग पॉलिनोमियल बोल दी और डिग्री के बेसिस पे अलग पॉलिनोमियल बोल दी। चलो ये बात भी समझ में आ गई, है ना। तो सबसे पहले कौन से किसके बारे में पढ़ें? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? टर्म के बारे में, है ना। तो अपन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। चलो इसको मिटाऊं। चल, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हेडिंग डाल लिया आपने। चलो, अब टर्म के बेसिस पे कितनी पॉलिनोमियल होती? तो मैं बोलूँगा टर्म के बेसिस पे 3 पॉलिनोमियल बोलते हैं। ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन हम सिर्फ 3 में हमारा काम चल जाता है। 9, 10, 11, 12 तीन टर्म्स में काम कट जाता है, तो सिर्फ 3 टर्म्स तक ही पढ़ते हैं, क्या ना। पहली पॉलिनोमियल का नाम, पहली पॉलिनोमियल का टाइम होता है मोनोमियल। मोनोमियल, क्या ना। मोनोमियल क्या होती? मोनो मतलब होता है एक, याद मत, रटना मत इनको। रटना क्यों मत? क्योंकि इनके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मोनो मतलब होता है एक, मियल मतलब होता है टर्म। तो इसका मतलब है ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म दिखेगी उसको मैं मोनोमियल बोलूंगा। बिल्कुल, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक ही टर्म की जो पॉलिनोमियल होती है उसे मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल दो, एक टर्म की पॉलिनोमियल मैंने बोला 2x3, देखो एक ही टर्म दिख रही, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, तो कहेंगे हाँ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? पॉलिनोमियल के लिए शर्त होनी चाहिए जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होने चाहिए। तो देखो वेरिएबल भी दिख रहा है, कांस्टेंट भी दिख रहा है और वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल है। और इसमें कितनी टर्म दिख रही है? एक ही टर्म दिख रही है, आगे पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये एक टर्म की पॉलिनोमियल है जिसका नाम क्या रखा? मोनोमियल रख दिया। है पॉलिनोमियल ही, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया क्योंकि भाई आप पॉलिनोमियल हो और एक टर्म लेके घूम रहे हो, इसलिए आपका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया कि मोनोमियल है, ठीक है। और एग्जांपल दो, कहना भाई x अकेला लिख दो, कोई एग्जांपल दो, x² अकेला लिख दो, और अच्छा लिखना है तो -5x की पावर 2 लिख दो, ठीक है। क्या 6 अकेला भी लिख सकता हूं? बिल्कुल 6 अकेला भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 6 कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाता है, तो अपन कांस्टेंट इसी का हिस्सा रहेगा, लेकिन अपन अभी सिर्फ इतना पढ़ते हैं, है ना। 2x³ प्लस का x माइनस का x² प्लस का x², फ्रैक्शन में भी ले लो, आपको डाउट लग रहा होगा तो कहना एक ही एक वेरिएबल क्यों ले रहा है x, मैंने कहा y ले लो भाई। आदत हो जाती है कि x लेने की, मैंने बोला ना सबसे ज़्यादा वेरिएबल कौन सी यूज होंगे? x, y, z, ठीक है। तो ये हो गई मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म दिखेगी। चलो ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर की टर्म कौन सी होगी? अगर एक टर्म है तो इसे मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे? बायनोमियल, बायनोमियल। अब इसमें भी इसके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? बाई मतलब होता है 2 और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो इसका मतलब है ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसको मैं बाइनोमियल बोलूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। एग्जांपल दो, 2 टर्म की कोई भी पॉलिनोमियल बोल दो। मैंने बोला 2x प्लस का 5, देखो 2 टर्म दिख रही है ना। आपको बस इतना देखना है वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं, पॉलिनोमियल है, बस बात खत्म, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, है ना। x³ प्लस का x², x की पावर 5 माइनस का x की पावर 3, ये सारे क्या हैं? बाइनोमियल है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या आते हैं?
तीसरे नंबर पे आते हैं। अब आप समझ गए होंगे तीसरे नंबर पे क्या आ गया, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, अब आएगा ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल से भी आप समझ गए, ट्राई मतलब तीन, नोमियल मतलब टर्म, मतलब तीन टर्म है। अब इसकी डेफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। तीन टर्म की पॉलिनोमियल बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का सिक्स, अगला बोलो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स सिक्स, और एक्स ले लो क्योंकि तीन टर्म लिखनी है, ये ले लिया। और क्या ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर ही लो, एक्स की पावर 5 ले लो, फिर एक्स का पावर स्क्वायर ले लो, माइनस का एक्स ले लो, ये तीन टर्म की पॉलिनोमियल दिख गई। तो अगर तीन टर्म है तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल। दो टर्म है तो मोनोमियल, एक टर्म है तो बाइनोमियल, ओह सॉरी, दो टर्म है तो बाइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल, और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, एक टर्म में कोई बोलता है भैया क्या नाम कांस्टेंट ले लिया तो गलत है कि, बिल्कुल गलत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। कहना हाँ सिक्स एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल एक सिक्स पॉलिनोमियल है। क्यों, पॉलिनोमियल होता क्या, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो आप बोलोगे सिक्स में तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा, तो मैंने अब भी आपको समझाया था वेरिएबल होता है, लिखते नहीं है। सिक्स की यहाँ लिखा है एक्स की पावर 0, सिक्स, उसके बाजू में एक वेरिएबल है जिसके ऊपर पावर लिखी 0, और वो 0 जो पावर लिखी वेरिएबल के ऊपर जो होल नंबर है, तो आप बिल्कुल होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक टर्म कुछ भी ले सकते हो, कांस्टेंट भी ले लूंगा। कल को कोई बोले कहना भैया दो भी एक पॉलिनोमियल है, कहना हाँ दो भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों कि उसके बाजू में वेरिएबल लिखा है, और वेरिएबल के ऊपर कौन बैठा है, होल नंबर बैठा है। अगर वेरिएबल के ऊपर होल नंबर बैठा दिया आपने, तो आप समझ जाओ कि जो एक्सप्रेशन लिखा है, चाहे उसमें एक टर्म है, दो टर्म है या 1000 टर्म है, वो पॉलिनोमियल होगा। इतनी सी बात में पॉलिनोमियल आपका खत्म हो जाता है ना। तो आपने देखा कि टर्म के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल के कितने हिस्से करें, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल तो हैं ही, लेकिन इनके स्पेसिफिक नाम मतलब क्या बोलते हैं कि उनको अलग से नाम दे दिए। क्या तुम्हारे पास एक टर्म है तो तुम्हें मोनोमियल पॉलिनोमियल तो हो ही, लेकिन तुम्हें मोनोमियल भी बोलेंगे। दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल। चलो अब किसके बेसिस पे देखें, फिर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के मतलब क्या होता है भैया, याद रखना, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। तो डिग्री के बेसिस पे बताएंगे पॉलिनोमियल क्या होती, ये ज़्यादा जरूरी है। मोनोमियल वाला बाइनोमियल ट्राइनोमियल भी जरूरी था, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है अगर मैं दोनों में से बोलूँ तो। देखो क्या ना भैया, फिर इसमें भी शुरुआत करते हैं अपन, क्या ना, हाँ चलो करो। तो सबसे पहले तो अगर डिग्री 1 हुई, वे डिग्री 2 होगी, डिग्री 3 होगी, डिग्री 0 भी होगी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले नंबर पे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, लीनियर मतलब होता है, याद है ना, लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब पावर 1, पावर मतलब डिग्री 1, क्योंकि एक ही पावर है। तो अब पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, डेफिनेशन भी बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल्स टू 1, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलता हूँ। आप बोलोगे एग्जांपल दो, तो मैं बोलूँगा देखो x की पावर 1, 5x, ये पॉलिनोमियल है, 5x माइनस 6 है ना, 3/2x माइनस का 2, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बिल्कुल, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, किसमें, 3/2x माइनस लिखा है, इसे थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। क्या लिखा है, 3/2x माइनस 2। अब बोलोगे ये तो होल नंबर नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगा पावर में होल नंबर देखना है, बाजू बाजू में नहीं देखना। बाजू में कोफिशिएंट में लिखा है 3/2, होल नंबर पावर में, वेरिएबल की पावर में होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। आजू बाजू कुछ भी नंबर हो दुनिया जहान के, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कल को कोई बाजू में पाई भी बिठा के भाग जाए ना, ये पाई बिठा के भाग गया, तब भी आप बोलना कि ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल जो है उसके ऊपर तो होल नंबर बैठा है ना, उसका बाजू में बैठा है पाई, पाई तो बाजू में बैठा है, बाजू में जो बैठता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। और कोफिशिएंट की तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, रियल नंबर, जो बोलना है बोलो, है ना, बस पावर में होल नंबर होना चाहिए। तो जरा देखो सबके ऊपर डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे डिग्री भी 1 है, पावर भी 1 है ना, क्योंकि एक ही दिख रही। तो इसका मतलब है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे ज्यादा जरूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे ज्यादा जरूरी मतलब सबसे ज्यादा, है ना। 10th में 2 चैप्टर है इसके, 9th में तो है ही, 11th में भी फिर एक चैप्टर है इसी पे।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या कौन सी पॉलिनोमियल होगी, इसकी डेफिनेशन तो बनती है लिखनी। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल्स टू 2, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जांपल दो भैया, तो कहना x की पावर 2 प्लस का 5x माइनस का 6। दूसरा एग्जांपल दो 6x स्क्वायर, बात खत्म, इतनी। ठीक है, फिर आप देखोगे कि 6 क्यों ले रहा है भाई, 3/2 x की पावर 2 माइनस का 5 है ना। एक और ले लो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। कहना ये सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्योंकि सभी वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है। और क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि जो सबसे बड़ी डिग्री है, मतलब सबसे बड़ी पावर दिख रही है, सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है। कई लोगों को इसमें डाउट आ रहा होगा, क्या ना भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपने तो एक ही टर्म लिखी, टर्म से क्या लेना देना, आपको तो पावर से मतलब है ना। वेरिएबल की पावर 2 दिख गई मतलब वो क्वाड्रेटिक है ना। टर्म 1 लिखी हो, 3 लिखी हो, 4 लिखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल के ऊपर बस 2 पावर दिख जानी चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ एकता में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ना कल को मैं ऐसे लिख के भाग जाऊं एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिल्कुल, क्योंकि इसमें पावर 2 दिख रही। ठीक है, डिग्री 2 दिख रही, पावर और डिग्री में समझ में आ गया। पावर 3 है इसके पास, इस क्वेश्चन में पावर 3 है, 2 भी पावर है, 1 भी पावर है, 0 पावर भी है, लेकिन डिग्री एक ही है। क्यों, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, चलो समझ गए हो गए आप, है ना। अब तीसरे नंबर पे आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब डायरेक्ट लिख दूं, जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। एग्जांपल के तौर पे एक्स क्यूब अकेला लिख के भाग जाओ आप, तो तब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5 लिख के निकल जाओ तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो तो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बस डिग्री 3 दिख जानी चाहिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 3 दिख जानी चाहिए। अब चौथे नंबर पे कौन सा आता है, चौथे नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब फिर 2, अब भी पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 और बाई मतलब भी 2, तो 2 और 2 मिलके 4। ठीक है, तो 4 हो गई, तो डिग्री कितनी होगी इस कहानी में डिग्री होगी 4। क्या ना एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सबसे पहले x की पावर 4 लेके निकलो, है ना। x की पावर 4 हो गया, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6, ये क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो वेरिएबल की वो 4 दिख रही है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है, इसलिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपने डिग्री टर्म के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे कितने में बांट दिया, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में और बाई क्वाड्रेटिक में। नाम रटना मत, फिर से बोल रहा हूं, क्यों मत रटना, लीनियर मतलब 1 होता है ना, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक तो सबको पता है डिग्री 3, और बाई क्वाड्रेटिक का मैंने अभी तरह क्या बता दिया, डिग्री 4, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब 2, बाई मतलब 2, तो क्वाड्रेटिक 4 हो गई। तो क्या ना डिग्री 5 भी होगी, 6 भी होगी, 7 भी होगी, बिल्कुल, ऐसे तो कहानी खत्म ही नहीं होगी, बिल्कुल कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 डिग्री तक का है, 4 से ज़्यादा आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 9, 10, 11 तक तो नहीं पूछा जाएगा, और 12 तक, इसके बाद आएगी, तो जब आएगी जब देखेंगे। तो अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 4 तक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ना डिग्री 4 से आगे नहीं जा सकते, और 1 से ही शुरू होगी, क्या 1 से कम में नहीं हो सकती, मैं बोलूँगा होगी भाई, यही तो सवाल था, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। क्या ना भैया, अगर डिग्री 0 हो गई तो ऐसी पॉलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 डिग्री तक तो पढ़ा, 4 के आगे आप पढ़ा नहीं रहे हो, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। 1 से पहले भी तो कुछ डिग्री 0 भी तो चल जाएगी, बिल्कुल डिग्री 0 चल जाएगी। तो आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 है ना, इज कॉल्ड, कौन सी पॉलिनोमियल बोलेंगे हम उसे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। सीपी लिख दूं, सीपी शॉर्ट फॉर्म में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या ना ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, बिल्कुल। तो क्या ना एग्जांपल के तौर पे बताओ, तो एग्जांपल के तौर पे अब भी आपने देखा था, आपने बोला था कि भैया यहाँ पे 6 लिखा है ना, ये कांस्टेंट नंबर है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी है। क्या ना, क्यों, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, आप बोलोगे वेरिएबल तो मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मैं बोलूँगा जरा ध्यान से देखो, दिखेगा आपको, लिखा। अब इसके ऊपर पावर कितनी लिखी होगी, 0। क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 के अलावा कुछ और वेरिएबल पावर लिख दी होती, सपोज करो ये 6 है, आपने बाजू में x लगा दिया और पावर में 2 लिख दिया, तो ये क्वेश्चन चेंज नहीं हो गया। मैंने तो 6 दिया था, आपने तो 6x स्क्वायर बना दिया।
है ना। तो क्या ना, अगर x अकेला लिख देते तब भी क्वेश्चन चेंज हो जाता। आपने तो 6 को 6x कर दिया, लेकिन अगर मैं 6x की पावर 0 कर दूं तो ये सेम है, सिर्फ लिखने का फर्क है ना। 6 और 6x की पावर 0 में कोई फर्क नहीं, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1 होता है, और 6 जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही बन जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 में कोई फर्क नहीं है। 6 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस का 5, 4 प्लस का 2, कुछ भी लिख सकते हो। देखो शकल बिल्कुल अलग अलग है लेकिन चीज तो एक ही है। ऐसे ही इनकी शकल अलग अलग है लेकिन चीज तो एक ही है। तो आपने देखा कि जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जब डिग्री कितनी हो, 0 हो। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे कोई भी कांस्टेंट लिख दो, 5, 6, 7, 9, माइनस का 3, है ना, 3/2। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, नेगेटिव में लिखो, 5/6, ये सारे क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या ना, 0 भी इसी में आएगा, 0 भी इसी में आएगा, लेकिन 0 इसमें तो आता ही है ना। अब बोलोगे, सुनो, अब आप बोलोगे कांस्टेंट में तो 0 भी आएगा भैया, तो मैं बोलूँगा 0 आएगा, लेकिन 0 के पास एक कमाल की चीज़ रहती है, वो उसकी डिग्री अनडिफाइंड रहती है। तो उसके लिए एक अलग से पॉलिनोमियल बनाई गई जिसका नाम रखा 0 पॉलिनोमियल। क्या नाम रखा, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आती, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होती हैं जिनकी डिग्री 0 हो, लेकिन 0 पॉलिनोमियल ऐसी होती है जिसकी डिग्री अनडिफाइंड हो। क्या ना, इसका मतलब समझाओ। तो 0 पॉलिनोमियल में सिर्फ एक नंबर आएगा, कौन, 0 खुद। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन सुनो। अब पॉलिनोमियल, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइन। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन है उसे 0 पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक नंबर आएगा, 0। अब लोगों के दिमाग में डाउट आ जाता है, क्या ना, 0 की डिग्री, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होती है। इसमें तो 1 थी, किसी में 2 थी, 3 थी, 4 थी, सब में थी। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन क्यों है। तो मैं बोलूँगा, कोई लोग बोलेंगे भैया हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0x की पावर 0, देखो डिग्री हमने 0 प्रूफ कर दी। तो मैं बोलूँगा भाई तुमने बोल दिया 0 डिग्री है, लेकिन कल दूसरा बंदा है वो इसे ऐसे नहीं लिख सकता था क्या, 0x की पावर 1, तब भी ये 0 ही लिखा हुआ है। कोई नया बंदा है वो 0x की पावर 2 बोल देगा, कोई और है वो 0x की पावर 5 बोल देगा। देखो लिखने के, इसको सॉल्व करोगे तो 0, इसको सॉल्व करोगे तो 0, क्योंकि 0 किसी से भी टकराता तो 0, तो ये भी 0, ये भी 0। लेकिन यहाँ पर डिग्री देखो, अगर यहाँ से डिग्री देखोगे तो 0 आ रही, यहाँ से डिग्री देखोगे तो 1 आ रही, यहाँ से डिग्री देखोगे तो 2 आ रही, और यहाँ से डिग्री देखोगे तो 5 आ रही। तो आंसर कौन सा सही है। एक बंदा, हम चेक करने वाले टीचर हो गए, एक स्टूडेंट डिग्री 0 लिख के आ रहा है, मैं बोलूँगा सही है। एक डिग्री 1 लिख के आ रहा है तो मैं बोलूँगा तब भी सही है। एक डिग्री 2 लिख के आ रहा है तब भी सही है। ऐसे तो फिर सभी आंसर सही है। तो इसीलिए हमने बोल दिया क्या, कि भाई जो 0 पॉलिनोमियल रहता है उसकी डिग्री अनडिफाइंड रहती है। हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। डिफाइन करने का मतलब है कि एक कोई आंसर तो दो, उसको डिफाइन करना बोलते हैं। ये थोड़ी कि जितना भी आंसर आप, कोई भी जो भी आंसर लिख रहा है सभी सही है, तो उसे डिफाइन करना थोड़ी बोला जाता है। डिफाइन मतलब प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, एक आंसर, जैसे इसके देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, चाहे मैं 5 लिखूं तब भी मुझे x की पावर 0 लगाना पड़ेगा, 7 लिखूं तब भी x की पावर 0 लगाना पड़ेगा, तभी 7 रहेगा, नहीं तो वो कुछ और बन जाएगा। लेकिन 0 में क्या है, 0 में एक स्पेशल है। स्पेशल केस क्या है, 0 की वही प्रॉपर्टी, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है सबको 0 कर देता है। उस प्रॉपर्टी के चक्कर में हमें 10-15 डिग्री मिल जाती है, और 10-15 डिग्री मिल गई तो हम बोल देते हैं कि अनडिफाइन हो गई। तो अनडिफाइन क्यों हुई, इसका कारण भी सुनना। बुक में से इतना लिखा रहता है कि अब पॉलिनोमियल, ऐसी 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहती है वो अनडिफाइन रहती है। क्यों अनडिफाइन रहती है, क्योंकि उसे 0x की पावर 0 भी लिख सकते हो, 0x की पावर 1 भी लिख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 5 भी, और इतने सारे आंसर आ जाते हैं जो कि डिफाइन ही नहीं है ना। कितने आंसर आ रहे हैं सारी, अब बोलूं क्या डिग्री, 1 बोलूं, 2 बोलूं, 3 बोलूं, 5 बोलूं कि 50 बोलूं, तो क्या ना, डिफाइन ही नहीं हो पा रहा। डिफाइन ही नहीं हो पा रहा, इसलिए अनडिफाइन हो गई। क्लियर, समझ में। तो यहां पे लिखना IMP, ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सी, कोई पूछे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, क्या ना, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। एग्जांपल के तौर पे ये नंबर बोल देना, कोई भी नंबर बोल देना 0 को छोड़ के। क्यों, 0 तो खुद अपनी पॉलिनोमियल बना के बैठा है जिसका नाम है 0 पॉलिनोमियल, उसमें सिर्फ वो अकेला आता है और कोई आता ही नहीं है। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होती है, कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अनडिफाइन हो, और एग्जाम्पल में सिर्फ 0 लिख के आ जाना, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए। क्यों, कल को आपका फ्रेंड पूछे कहना 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड क्यों होती, तो आपको समझाओ। तो बुक में तो सीधा लिखा हुआ है,
है ना। चलो बस इतनी होती, पीछे तो जा ही नहीं सकते अपन, अब माइनस में थोड़ी जाएंगे डिग्री, क्योंकि डिग्री माइनस में, अब बोलोगे डिग्री 0 तक पहुंच गए हो आप, 0 के पहले -1, अगर डिग्री -1 हो गई तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी। तो कहना अच्छा हाँ आप सही कह रहा है, तो 0 से कहानी स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 4 तक। 4 के आगे हम खुद नहीं पढ़ाते, है ना, होती है लेकिन हम खुद नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते, आपके सिलेबस में नहीं है ना, कभी नहीं आएंगी, नहीं 9, 10th 11 12 तक तो नहीं आएंगी, फिर बाद में आएंगी, फिर जब देखेंगे अपन, है ना। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने इसके 2 हिस्से करे थे, कौन कौन से हिस्से करे थे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, किसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे करे थे। और दूसरा हिस्सा क्या करा था मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से मैंने पॉलिनोमियल को बांटा था, है ना। तो टर्म के हिसाब से मेरे पास कौन कौन सी पॉलिनोमियल आ गई थी भाई, तो आप बोलोगे टर्म के हिसाब से भैया आपके पास आई थी मोनोमियल, सबसे पहले मोनोमियल। घर पे ऐसी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नोट्स बनाना, वो तो मैंने डिटेल में था इसलिए मैंने इसकी हेडिंग डाल के आगे बढ़ गया था, है ना। घर पे तो हम ऐसे ही बनाएंगे, सबसे पहले आएगा मोनोमियल, फिर क्या आएगा, मैं भी नाम भूल जाता हूँ, फिर याद करता हूँ, दो मतलब बाई, देखो मैंने रटा नहीं है ना, मैं भूल रहा हूँ। देखो पिछली बार मैंने जब बाइनोमियल लिख रहा था मैं भूल गया था, क्यों, क्योंकि फिर मैं कैसे सोचता हूँ, मोनोमियल मतलब एक टर्म जो कि याद रहता है। अब टर्म आएंगी दो को क्या बोला जाता होगा यार, तो 2 को बोला जाता है बाई, तो बाइनोमियल टर्म, है ना, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और तीसरे नंबर पे आता है ट्राइनोमियल, जो भी नाम रटा रहता है, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसमें टर्म कितनी होगी, इसमें टर्म होगी 1, इसमें टर्म होगी 2, इसमें टर्म होगी 3, बस इतना ही। डिग्री के बेसिस पे कौन कौन सी पॉलिनोमियल होती हैं, तो सबसे पहले आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी रहती है, इसमें डिग्री रहती है 1। दूसरे नंबर पे क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी रहती है पॉलिनोमियल की, इसमें डिग्री रहती है 2। शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही बनाना, बस बात खत्म हो जाएगी, है ना। तीसरे नंबर पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि क्यूबिक में 3 आता है। चौथे नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री कितनी होती, इसमें डिग्री 4 होती, ठीक है। फिर 5वें नंबर पर जो कि एंड के 2 पढ़े थे, जो कि बहुत IMP थे, कौन से, एक आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती, 0, है ना, डिग्री 0 होती। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, सबसे एंड का जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री रहती अनडिफाइंड, ठीक है। तो आपने देखो टर्म के बेसिस पे 3 टाइप की पॉलिनोमियल पढ़ी और डिग्री के बेसिस पे 6 टाइप की पॉलिनोमियल पढ़ी, और जो एंड की 2 हैं जो सबसे IMP हैं, जिनमें लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या कराना है, अब मुझे लिखवाना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब रहता है कभी भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिखेगी तो वो इसी फॉर्म में दिखेगी, इससे मिलती जुलती शक्ल जरूर होगी। जैसे अपन इंसानों का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहता, 2 हाथ, 1 सिर, 2 पैर, है ना, 1 नाक, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है इंसानों का। ऐसे ही हर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, लगभग सेम ही मिलेंगे। जैसे कई लोगों है ना, लगभग बिल्कुल सेम ही रहेंगे, है ना। तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, जैसे इंसानों का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ऐसे हर टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है पॉलिनोमियल का, है ना। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, याद है, P अपॉन Q जो रहता है, P और Q। जैसे रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पा रहा है तो वो रेशनल नंबर कहलाता था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कब बोलते थे, जब P और Q को प्राइम हो, मतलब वो सिर्फ 1 से कटें और किसी से ना कटें। ऐसे ही पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इतना जरूरी होता है, तो मैं बोलूँगा सबसे जरूरी होता है। कई बार तो सीधा पूछ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बताओ, तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले नंबर पे लिखो लीनियर पॉलिनोमियल, दो, है ना,
सबसे ज़रूरी तो सबसे पहले तो ऊपर डाल के लिख लेना जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है उसके ऊपर वेरी IMP। मैं बहुत कम चीज़ों के ऊपर ऐसा लिखवाऊंगा वेरी IMP है ना। तो आप समझ जाना कि ना यार ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ होगी जो भैया इतना फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ज़रा आराम से पानी वानी पी के बैठ जाओ और अब ध्यान से देखना, इसमें एक भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि ये पीछा आपका 12 तक नहीं छोड़ेगी। और यकीन मानो जब आप इसे अच्छा कर लेंगे ना जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको जब 11-12 में आएगा कहना अरे यार ये तो मुझे आता था, क्योंकि ये तो मुझे 9th में भैया ने बता दिया था। अब ऐसा नहीं है कि 12th में आएगा मैं आपको 9th में पढ़ा रहा हूँ, 9th में ही है, इसका बेस 9th में डल जाता है ना। लेकिन लोग उसको इतने ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो जनरल फॉर्म पढ़ रहे हैं हम सिर्फ, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी बोला जाता है इसको। क्या बोल दूं भाई, वेरी IMP को मिटा के यहाँ जनरल फॉर्म लिख दूं, है ना। कोई उससे पूछे जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही बात है ना। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, IMP यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है या जनरल फॉर्म क्या रहता है, तो मैं बोलूँगा AX प्लस बी। एक वेरिएबल यूज हो रहा है, इन वेरिएबल x। अगर y वेरिएबल होगा तो ये पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में, x में, y में होगी तो y में लिख दूंगा। अब इसके बारे में बताओ क्या कहना, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 का साइन लगाया, कट मार दिया, कट मतलब इसका मतलब है a 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, कहना a जिस दिन 0 हो गया वो x से टकराएगा तो x भी 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म गायब हो जाएगी, बिल्कुल ये टर्म गायब हो जाएगा। तो सिर्फ b बचेगा। b क्या है, एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो सपोज करो b 5 है ना। b कितना है, 5 है। अगर b 5 है तो सपोज करो a अगर आपने 0 रख दिया तो b 5 मिल गया आपको, मान लेते हैं b 5 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5 बचा। और अगर ये 5 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल थोड़ी है। 5 मतलब इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 0, तो ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि ना भाई कभी भी x की जगह a की जगह 0 मत पुट कर देना, a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जिस दिन 0 हो गया वो लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगी। बात तो दूर कुछ करने की, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बचेगी। तो ये शर्त जरूरी रहती है। ठीक है, a और b कौन है, कहना a और b कांस्टेंट है। कहना कांस्टेंट है मतलब ये तो नेचुरल नंबर, होल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कुछ भी हो सकते हैं। तो a और b कांस्टेंट है और यहाँ पे लिख देना कि a और b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या रहता है, बिलोंग्स टू मतलब a और b बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग कर रहे हैं किससे, r से। और r का मतलब क्या है भाई, मैंने आपको बताया था सिंबल में खेलना। r मतलब होता है रियल नंबर। इसका मतलब है a और b रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब a और b बिलोंग कर रहे हैं, मतलब a और b रियल नंबर है। मैं बोलूँ हाँ, जैसा मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मतलब मैं इस फैमिली का मेंबर हूं। ऐसे ही ए और बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, मतलब वो रियल नंबर की फैमिली के मेंबर है, इसका मतलब वो रियल नंबर है। हाँ, तो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 3/2 -5/6 पाई ई, कुछ भी। मैंने कहा बोला हाँ कुछ भी। तो ये होते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ये कौन से वेरिएबल में था, एक्स में। क्या ना y में भी लिख के बताओ तो y में क्या हो जाएगा, वेरिएबल y आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है ना। ये पूरा डाटा सेम, a नॉट इक्वल टू 0, a b क्या है, a b आर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कौन से कांस्टेंट है, मैं बोलूंगा बिलोंग्स टू r है, मतलब रियल नंबर है, क्योंकि कांस्टेंट तो नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। तो मैंने r बोल दिया, r मतलब कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, आप बोलोगे ये लीनियर पॉलिनोमियल तो जनरल फॉर्म है, इसका एग्जाम्पल बताओ। तो मैं बोलूंगा जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल देखोगे ना तो वो इसी शक्ल की दिखेगी। देखो 2x + 3, 2x - 5, 3/2x सिर्फ बस, 5/6x - 3। जितनी भी पॉलिनोमियल दिख रही हैं ये सारी लीनियर है, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। देखो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, आप बोलोगे इसी शक्ल में दिख रहे हैं क्या, देखो ऊपर कितनी टर्म दिख रही है, 2। देखो यहाँ 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है। आप बोलोगे यहाँ तो 1 टर्म है, तो मैं बोलूंगा यहाँ 1 टर्म इसलिए दिख रही है आपको क्योंकि दूसरी टर्म 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो देखो b की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो यही नहीं बन जाएगी। एक ही इसमें a की जगह 3/2 रख दो और b की जगह 0 रख दो, यही नहीं पहुंच जाओगे आप। अगर आपने a की जगह 2 रख दिया और b की जगह -5 रख दिया तो आप इस पे नहीं पहुंच जाओगे। अगर आपने a की जगह 5/6 रख दिया और b की जगह -3 रख दिया तो आप यहाँ नहीं पहुंच जाओगे। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। सारी पॉलिनोमियल इसी शक्ल की दिखेंगी। ए आप 0 रख नहीं सकते, मैंने मना कर दिया कि ये 0 मत रखना भाई, नहीं तो कहानी बिगड़ जाएगी। जैसे अपन रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या नहीं पढ़ा था ना अपन ने, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, लेकिन q कभी 0 मत रखना नीचे वाली पार्टी को। ऐसे ही इसमें a को 0 मत रखना कभी भी।
ठीक है, कभी भी ए को जीरो मत रखना। क्या मैं वेरिएबल ए और बी के अलावा कुछ और ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मेरी सलाह मानो तो इसी फॉर्म में रट लो, 12th तक इसी फॉर्म में चलेगी। आप वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पी और आर भी ले सकते हो, एक्स तो मतलब सी और डी भी ले सकते हो, एम और एन भी ले सकते हो, लेकिन वो लो जो आपको 12th तक बुकों में इसी फॉर्म में दिखे। तो ए और बी बार बार यूज़ करते हैं, तो ए और बी ले लो, ले कुछ भी सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि ए और बी ले लो भाई, तो अच्छा रहेगा, आसानी है ना। क्यों अपन एक्सपेरिमेंट करें। दूसरे नंबर पे किसका फॉर्म पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? तो मैं बोलूँगा ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स की पावर 1 प्लस सी, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 दिखनी चाहिए, देखो डिग्री 2 दिख रही, पावर तो 2 भी दिख रही, 1 भी दिख रही, और इसके पावर कितनी है वेरिएबल की? 0, लेकिन सबसे बड़ी कौन है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। यहाँ पे क्या माना कर दूंगा कि ए को 0 मत करना। क्यों? जिस दिन ए 0 हो गया तो ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, फिर तो वो क्वाड्रेटिक थोड़ी, वो तो लीनियर बचेगी, तो फिर मैं क्वाड्रेटिक में क्यों पढ़ूंगा उसको? तो मैंने बोल दिया ए 0 मत रखना भाई, है ना। बाकी कुछ भी रख लो, 1 2 3 -50 -20 जो रखना है। और ए बी क्या है? ए बी और सी भी यूज हो रहा है, तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा, क्यों? आपको पता है अगर आपने ए बी सी बिलोंग्स टू आर लिख दिया मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बार बार कांस्टेंट लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो ये एग्जांपल दो भैया, तो मैं देखो एग्जांपल देता हूँ। आपने लिखा 2x² प्लस का 5x प्लस का 6, आपने एग्जांपल लिख दिया कितना? माइनस का 2x² प्लस का 5x, आपने लिख दिया 2/3x² अकेला, आपने लिख दिया 5x² माइनस का 3। अब जरा ध्यान से देखो, ये जनरल फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको। आपने ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 5 रख दो, और सी की जगह 6 रख दो। ए की जगह 2, बी की जगह 5, सी की जगह 6, क्या यहीं नहीं पहुंच जाओगे? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सीधा ये बन जाएगा। अब मैं बोलूँ ए की जगह -2 रख दो, बी की जगह 5 रख दो, और सी की जगह 0 रख दो, तो जैसे ही आप रखोगे ये वैल्यू आप यहाँ नहीं पहुंच जाओगे। देखो इसमें तीसरी टर्म क्या है? 0, सी की जगह 0 रख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो इसी जनरल, इसमें ए की जगह 2/3 रख दो, बी की जगह 0 रख दो, सी की जगह 0 रख दो, तो आप यहाँ नहीं पहुंच जाओगे। देखो ये लिखा 0 + 0, क्योंकि ये वाली टर्म है ही नहीं, इसका मतलब बी और सी 0 हो गए होंगे। क्यों 0 हुए होंगे? क्योंकि ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और रियल नंबर में 0 आता है। बस ए की जगह 0 नहीं रख सकते, बी और सी की जगह तो रख सकते हो आप बिल्कुल। अगर किसी ने ए की जगह 5 रख दिया होगा, और बी की जगह 0 और सी की जगह -3, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। रख के देखो आप। अच्छा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो याद रखना, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ये। और ये तो भाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये मान के चलो कितने भी वेरी लगा दूं कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें वेरी IMP लिख लेना, 2 ही भी लिख पा रहा हूं मैं, ये जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें और क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ये थोड़ी 2-3 चीजें और बता दो। अब आप इतना डिटेल में बता रहे हो तो कल को आपसे पूछा कि इसमें x का कॉफिशिएंट क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x², तो आप बोलना कॉफिशिएंट ऑफ x² है a। देखो x² का कॉफिशिएंट a है। क्यों? कॉफिशिएंट मतलब जो x² का पूछा, तो x² के बाजू में कौन सा नंबर लिखा है? तो आपके x² के जस्ट बाजू में मल्टीप्लाई में तो यही लिखा हुआ है, प्लस के उस साइड में देखा जाता है, जो टर्म है उसमें देखा जाता है। तो a तो कांस्टेंट है, तो कॉफिशिएंट कितना हो गया? a। और कॉफिशिएंट ऑफ x पूछा होता तो कॉफिशिएंट ऑफ x होता b, और कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म पूछी जाती तो कांस्टेंट टर्म होती c। 3 चीजें याद रखना। ये c क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्योंकि इसमें x की पावर 0 दिख रही है, तो यहाँ तो x में कोई पावर ही नहीं दिख रही, 0 तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब लिखते ही नहीं है, तो वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो याद रखना, जो x² का कॉफिशिएंट रहता है वो a रहता है, जो x का कॉफिशिएंट रहता है वो b रहता है, जो कांस्टेंट रहता है उसे c रहता है। जबकि इसमें जो x का कॉफिशिएंट है उसे a बोलते हैं। यहाँ पे कोई पूछेगा कॉफिशिएंट ऑफ x, तो a, और कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है b। आया समझ में? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने सिर्फ x के वेरिएबल कौन सा यूज करा? x। आप y भी यूज कर सकते थे, a/² प्लस b/, प्लस c, है ना। लेकिन x यूज करो, ज़्यादा काम में x आता है, लेकिन बाय में भी खेला करे, है ना, ताकि प्रैक्टिस होती रहे आपकी, ठीक है। तो अपन ने जनरल फॉर्म किसके देख लिए? लीनियर के देख लिए, क्वाड्रेटिक के देख लिए। अब किसका जनरल फॉर्म देखेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप समझ गए होंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या आएगा? क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी? 3, तो 3 से शुरुआत करो, फिर घटते क्रम में लिख दो। देखो मैं लिखने का तरीका बताऊं, रटना भी नहीं। 3 लिखा, फिर पावर 2 लिखा, फिर पावर 1 लिखा, और पावर 0 लिख दिया। 0 मतलब लिखा ही नहीं,
है ना, फिर कोफिशिएंट ए बी सी और यहाँ पे लिख दिया डी, ये हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मैंने ये बता दिया कि ए को कभी जीरो मत रखना, क्योंकि ए जिस दिन जीरो हो गया वो क्यूबिक नहीं बचेगी, वो क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक बचेगा, ठीक है। और क्या बोल दिया मैंने कि ए बी सी डी ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है मतलब ये कांस्टेंट है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या ना, एग्जाम्पल दे दो भैया, बस एक दो, तो मैं बोलूँगा एक एग्जाम्पल ले लो, एक्स क्यूब प्लस माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4। एक और एग्जाम्पल ले लो, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल ले लो, सिर्फ एक्स क्यूब। आप बोलोगे देखो इस पॉलिनोमियल में अगर x की जगह, a की जगह 1 रख दूं, b की जगह -5 रख दूं, c की जगह 6 रख दूं और d की जगह 4 रख दूं, क्या यही नहीं पहुंच जाऊंगा मैं? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल यहीं पहुंच जाओगे आप। देखो a की जगह मैंने क्या रखा है 1, b की जगह रखा है मैंने -5, है ना, -5, c की जगह रख दिया 6 और d की जगह रख दिया 4। अगर a b c और d की जगह मैं ये वैल्यू रख दूंगा तो मैं सीधा वहाँ उसमें रख दूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊंगा। अब देखो अगर इसमें मैं इसी कहानी में अगर मैं a की जगह 1 रख दूं और b की जगह 1 रख दूं और c की जगह 0 रख दूं और d की जगह भी 0 रख दूं तो मैं यहाँ नहीं पहुँच जाऊंगा। आप बोलोगे हाँ ये वाली क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये सब इसी के बच्चे हैं, है ना। बस उसमें वैल्यू पर अलग अलग करते जा रहे हैं, आंसर अलग आते जा रहा है। अब देखो इसी में अगर आपने a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 0, c की जगह 0, d की जगह 0, तीनों की जगह 0 रख दिया तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। आप बोलोगे हाँ, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल याद हो गया मुझे, क्वाड्रेटिक हो गया और लीनियर हो गया। इनको बड़े कंटेस्ट कर लेना अपने दिमाग में, ये आपको बता नहीं सकता। अब क्या ना, बाई क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगी नहीं कभी आपको, है ना, बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म पड़ेगी नहीं आपको, मैं और बोलूंगा भी आपसे कि याद भी नहीं करना। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म याद भी नहीं करना और लिखना भी मत, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 4 है तो 4 लिखो, फिर डिग्री 3 लिख दो, फिर डिग्री 2 लिख दो, फिर डिग्री 1 लिखो और फिर एंड में कांस्टेंट टर्म लिख देंगे। फिर कोफिशिएंट में a यूज़ करो, b यूज़ करो, c यूज़ करो, d यूज़ करो, e यूज़ कर दो और यहाँ पे बोल देना क्या ना a नॉट इक्वल टू 0 है और बाकी सारे कांस्टेंट है a b c d e। तो क्या नहीं, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे ही लिखा मिटा दो, लेकिन आपको बता दिया क्योंकि आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या ना भैया, सब कुछ बता दिया आपने, अब पॉलिनोमियल का भी तो स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, है ना। तो मैं बोलूँगा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, n पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, n मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, 10 50 कुछ भी। अच्छा, पॉलिनोमियल का मतलब अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया होगा, है ना, तो याद रखना पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ लिखो, पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत सारी, बहुत सारी, और नोमियल मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब है बहुत सारी टर्म, हाँ बहुत सारी टर्म, और हर टर्म के ऊपर होल नंबर वेरिएबल, होल नंबर बैठ जाए तो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारी टर्म, तो बहुत सारी टर्म का मतलब ये नहीं हर बार बहुत सारी टर्म में दिखेंगी, एक टर्म दिख जाएगी तो अपन मोनोमियल बोल देते हैं, 2 टर्म दिख जाती हैं तो बाइनोमियल बोल देते हैं, 3 टर्म दिख जाती है तो ट्राइनोमियल बोल देते हैं। और पॉली का मतलब होता है बहुत सारी टर्म, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनोमियल बताओ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने पिछले में हेडिंग क्या डलवाई थी, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो चलो उसमें जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म काट देना, जनरल फॉर्म ज़्यादा यूज़ करना, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करा जाता, है ना। जनरल फॉर्म बोला जाता, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन उसमें क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल फॉर्म मेन है। एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा नहीं आएगा, जनरल फॉर्म लिखा आएगा कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। आप आंसर में बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है और a b c बिलोंग्स टू r है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनोमियल बताओ। तो n डिग्री का पॉलिनोमियल देखो कैसे लिखते हैं इसको, तो सबसे याद रखना पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px से। x ही क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल x यूज़ करेंगे,
तो कहना अच्छा मैंने वेरिएबल y यूज़ करा तो y यूज़ करा तो y लिख दूंगा, और z यूज़ करा तो z लिख दूंगा। कहना अच्छा, तो मतलब डिनोट करना भी आ गया आपको, बातों बातों में आपको डिनोट करना भी सीख गए आप। अब देखो कैसे लिखा जाता है, इसको याद नहीं करना, लेकिन आपको बुक में दिखा मिलेगा तो मैं उसका मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं ये लोग an, x की पावर n, क्योंकि अपन को डिग्री कितने डिग्री का लिखना है, n डिग्री का, तो सबसे पहले डिग्री n आएगी, फिर उससे एक कम डिग्री आएगी x की पावर n-1, फिर उससे एक और कम आएगी x की पावर n-2। अब ये a का है कांस्टेंट है, तो ये a(n-1) आएगा, तो a(n-1) मतलब ये भी कांस्टेंट है। n-1 क्यों लिखा, फिर n-1 इसलिए लिखा कि ये कांस्टेंट कौन सी टर्म का है, जिसमें पावर n-1 है। लिखने में अच्छा लगता है, कोई लॉजिक नहीं है। इस यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगली टर्म क्या आएगी n-2, क्योंकि आपको मालूम है डिग्री धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा था, पहले 3 लिखा था, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसा ही n डिग्री का लिखना तो पहले n, फिर n-1, फिर n-2। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा a(n-2), फिर अगली टर्म क्या आएगी n-3, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या जाएगा a(n-3). फिर ये कहानी तो चलती जाएगी भैया, हाँ कहानी चलती जाएगी। फिर कहीं पे एंड में भैया n आया, एक से कम एक हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर धीरे तो कभी 2 भी आएगा, मतलब x की पावर 2 भी आएगा। मैंने बोला हाँ, फिर x की पावर 1 भी आएगा, मैं बोलूँगा हाँ, फिर कांस्टेंट भी आएगा। बिल्कुल कांस्टेंट हमेशा आता है। तो a की पावर जहाँ x की पावर 2 होगा वहाँ कांस्टेंट का नाम होगा a2, जहाँ x की पावर 1 होगा वहाँ कांस्टेंट का नाम होगा a1, और जहाँ कांस्टेंट होगा वहाँ a की पावर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर कितना होता है 0, और ये टर्म लिखी नहीं जाती बुक में, वहाँ सिर्फ a0 लिखा जाता है, इसे a0 नहीं पढ़ा जाता, a0 पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये n डिग्री का है तो इसमें किसको 0 होने से मना कर दूंगा, देखो n डिग्री ये दिख रही, इसका कोएफिशिएंट क्या है an, तो मैं बोल दूंगा कि an कभी आप 0 मत होना, क्योंकि अगर आप 0 हो गए तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, क्योंकि 0 से टकरा के 0 बन जाएगी। फिर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी बचेगी, n-1, जबकि मैंने तो पॉलिनोमियल लिखा है डिग्री n का। ठीक है, चलो अब यहाँ पे और बताओ भैया, तो मैं बोलूँगा जो an है, an-1 है, an-2 है, और जो आपने लिखे हैं a2 है, a1 है, a0 है, ये कौन है, ये सारे कांस्टेंट हैं और बिलोंग कर रहे हैं किस पे, r पे। कांस्टेंट है और बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो आप, रैशनल इरैशनल कुछ भी, बस a0 = 0, an0 = 0 होना चाहिए। कहना अच्छा हाँ, ये पॉलिनोमियल मैंने बुक में देखी, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का। n डिग्री का मतलब इसमें सब आ गई, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, दुनिया जहान की सारी, क्योंकि n डिग्री है। तो कल को अगर आपको 3 डिग्री का बनाना है, कितने डिग्री का बनाना है, 3 डिग्री का, तो n की जगह 3 रख दो। कितना रख दो n की जगह, 3। तो देखो अगर आपको डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बनाना है, डिग्री 3 पॉलिनोमियल है ना, तो देखो n की जगह 3 पुट करो। अब आपने जैसे ही n की जगह 3 पुट करा तो ये क्या बन जाएगा, a3 x की पावर 3। फिर देखो a2 3 रखोगे n की जगह 3 रखना, तो बन जाएगा x की पावर 3-1 मतलब 2। फिर अगली टर्म बन जाएगी a, n की जगह 3 रखना, तो ये a1 बन जाएगा, और x की पावर कितनी बन जाएगी, 1। और फिर ये बन जाएगा आपका 3 रखोगे तो 3 में से 3 गया तो 0, तो मतलब a0, और यहाँ x की पावर 0। यही जनरल फॉर्म नहीं पढ़ा था आपने अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, 3, 2, 1, 0। तो आप बोलोगे वहां तो हमने कांस्टेंट ए बी सी डी पढ़े थे ना, तो क्या हुआ यहाँ पे a3, a2, a1 और a0 है। नाम में ही तो, नाम में क्या दिक्कत है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि वहां भी a b c d गायब होंगे, उनकी जगह कोई नंबर आएगा। यहाँ भी ये चीजें गायब हो जाएंगी, a3, a2, a1, a0, इनकी जगह कोई नंबर आ जाएगा, 4, 5, 6, 7 कुछ भी नंबर लिख सकते हो। तो ये तो सिर्फ बताने के लिए है कि हम कांस्टेंट आएगा इसकी जगह, इसलिए हमने यूज करा। तो कहना ये जनरल फॉर्म है, इसकी जगह अगर मैं n की जगह 2 डाल देता तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल जाती, बिल्कुल। n की जगह 1 डाला तो मुझे लीनियर मिल जाती, बिल्कुल। 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक आपको यही पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म दिखेगा बुक में। बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन आता है कि ना भैया ये an क्या है, तो मैं बोलूँगा ये कांस्टेंट है, लिखा ना an-1 a, तो कहना ये ABCD क्यों नहीं लिखा इन लोगों ने, इसलिए नहीं लिखा कि ABCD लिखते तो कहाँ तक लिखते, तो उन्होंने बोला देखो डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो an लिख दे रहा हूँ। फिर ये n-1 क्यों आया, क्योंकि डिग्री अब कम हो रही है, और कम किस किस स्टेज पे होती है, 1-1 से कम होती। 5 देखो 3 है डिग्री, फिर 2 है, फिर 1 है, 1-1 कम हुई ना, तो n में से 1 कम करोगे तो n-1, फिर इसमें से 1 कम करोगे तो n-2, फिर इसमें से 1 कम करोगे तो n-3, यही होगा। देखो कम करके देख लो, n-2 में से 1 कम करेंगे तो n-3 नहीं आएगा, आप बोलोगे आएगा, वही तो लिखा है।
फिर एंड में जाते जाते लोग कहते हैं कि यार ये यहाँ तक कैसे पहुंच गए। तो देखो जब कम होते होते जाएंगे तो कभी तो 2 पावर भी आएगी, धीरे धीरे आप, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, आप एक एक कम करते जाओ तो कभी 2 रुपये भी तो बचेंगे आपके पास। तो देखो x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और x की पावर 0। बुक में a0 x0 की जगह लिखा रहता है सिर्फ a0। पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये सारे कांस्टेंट होते हैं क्या ना भैया, ये आपको लिखना आना चाहिए, मुझे सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, याद करना बिल्कुल नहीं करना। लिखना क्यों आना चाहिए? क्योंकि बुक में लिखी है और आपको समझ में आना चाहिए क्या ना भैया इनका मतलब क्या होता है। ये तो बुक में लिख दी, अब आप टीचर हो, आप समझाओ मुझे क्या ना ये क्या है इसका मतलब, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि an-1 ये है क्या। ये सब कांस्टेंट है। कौन सी टर्म के? xn-1 टर्म के। n क्या है? कुछ भी नंबर, कुछ भी नंबर है तो मैं कुछ भी बैठा सकता हूं। मैंने कहा 3 बैठा दोगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी, 4 बैठा दोगे तो दूसरी पॉलिनोमियल मिल जाएगी, 2 बैठा दोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। क्लियर? कुछ चीजें मैंने बहुत आईएमपी बोला है, इन पे बिल्कुल हल्का मत लेना, है ना। ये आपको 9, 10, 11, 12 में बिल्कुल एज इट इज काम आएंगी। जनरल फॉर्म सबके रटे हुए होने चाहिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और ये पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n का। ठीक है, सच बोल रहा हूँ, 12 तक आप याद रखोगे क्या ना। हाँ यार भैया ने 9th में ही बता दी थी ये चीज़, है ना। और ये ऐसा नहीं है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आप बुक में देखोगे, बुक में मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कहानी खत्म करते हैं आखिरी एक बात पे कि भैया हमें पॉलिनोमियल लिखना किस तरीके से, स्टैंडर्ड फॉर्म तो बताओ। वो स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म तो हम लिख चुके थे क्या ना, पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। तो मैं बोलूँगा देखो, अगर पॉलिनोमियल 3x² प्लस का 5x प्लस 6 है, ये सही तरीका है लिखने का। डिग्री घटते हुए क्रम में लिखो, डिक्रीसिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीसिंग ऑर्डर में, डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री नहीं, डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ पावर। डिग्री तो एक ही होती, पावर बहुत सारी होती। देखो पावर 2 है, 1 है, 0 है। क्या ना मैं ऐसे लिख देता तो गलत होता क्या? मैं बोलता बिल्कुल गलत नहीं होता। देखो पावर 1 है, 2 है, 0 है, लेकिन सही नहीं है। मतलब एक तरीका होता है लिखने का यार, रिप्रेजेंटेशन करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि 3 नंबर है कहीं भी किसी को भी बिठा दो, ये थोड़ी होता है। तरीके से लिखो ना। आप आंसर कभी यहाँ पे छोड़ के आओगे क्या? कल को आपका आंसर आ गया 3 + 3 + 3, आप यहाँ पे आंसर अपना छोड़ के आओगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, मैं एंड में आंसर 9 लिख के आऊँगा ना। ये कितना गंदा लग रहा है। टीचर बोलेगा आपने तरीके से सॉल्व भी नहीं करा। भाई करके आ रहे थे तो पूरा तो करके आते, आपने पूरा 1 पेज का सॉल्यूशन करा और यहाँ जाके आप आंसर लिखे आए, क्या नाम मैंने इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका क्या है? सही लिखने का तरीका यह है कि डिग्री जो पावर जो है वो घटते क्रम में लिखना है हमें, मतलब डिक्रीसिंग ऑर्डर में लिखना है। ये देखो यहाँ पावर 1 है, फिर 2 है, 0, ये क्या है? तो इसको तरीके से कैसे लिखेंगे? पहले सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, फिर उससे कम वाली पावर वाली टर्म लिखेंगे, फिर सबसे कम वाली पावर वाली लिखेंगे। क्या ना भैया एक और लिख के बताओ। तो मैंने बोला सपोज करो यहाँ x² लिखा है, यहाँ x³ लिखा है, माइनस का 5x लिखा है, प्लस 6 लिखा है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिल्कुल, क्योंकि डिग्री 3 दिख रही। और याद रखना क्या कि पहले नंबर को देख के मत बोल देना कि ना इसकी डिग्री 2 है। सब पूरी पॉलिनोमियल देखना, सबसे बड़ी पावर जो दिखेगी वो होती है डिग्री। क्या ना तरीके से कैसे लिखूंगा? तरीके से लिखना है आपको, सबसे पहले x³ लिखो, फिर x² वाली टर्म लिखो, फिर x वाली टर्म लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो। पॉइंट समझ में आया, है ना। तो सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, इसको मतलब कौन सा ऑर्डर में लिखना है? डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना है हमेशा। अगर बुक में नहीं लिखी, आप क्वेश्चन जब उतारो कॉपी में तो उसे सही कर लो। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि आधे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो वो यहीं बिगाड़ देते हैं अपने, मतलब कंफ्यूजन करने के लिए। बीच में x, पहले x डाल लिख देंगे, फिर x² लिख देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले x² लिखना पड़ता है, फिर x लिखना पड़ता है, फिर -6 लिखना पड़ता है। अब कई लोग नहीं लिख पाते तो वो सोचते रहते हैं कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तरीके से, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब तरीके से, मतलब डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना है। तो आपने क्या देखा? हमने आज बहुत सारी चीज़ें देख ली यार, है ना। इंट्रोडक्शन में हमने टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट पढ़ लिया, फिर हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ लिए, किस टाइप पे बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। फिर हमने पढ़ा जनरल फॉर्म पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक का, लीनियर का और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n का। फिर हमने पॉलिनोमियल को तरीके से लिखना सीखा। पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होता है और यकीन मानो यहाँ से आपका चैप्टर भी लगभग ख़त्म नहीं होता, मतलब इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है पूरा। अब आपका बेस बन गया है। ये वीडियो अगर आपने सच में अच्छे से नहीं देखी तो दोबारा देख लेना, क्योंकि यही बेस है।
क्वेश्चन तो हमें बस लिखना रहता है और थोड़ा समझा के आगे बढ़ जाना रहता है। इसमें हम लोग की बहुत मेहनत लगती है इंट्रोडक्शन में, बोलने के लिए, आपको एक एक पॉइंट समझाने के लिए। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करें, कहीं भी किसी से भी पढ़ रहे हो इंट्रोडक्शन जरूर अच्छे से करें। ठीक है, क्वेश्चन तो सब कर ही लेते हैं लगभग। ठीक है, क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, मतलब उनका बेस बन जाता है, बेस बन जाता है, फिर वो आराम से कर लेते हैं। तो हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चलिए मिलते हैं।